ठीक है, वीडियो जो है आपका रिकॉर्ड में भी हो गया, इसको हम डाल भी देंगे, देख भी लीजिएगा, क्योंकि बॉट को हम लोग सेट कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट AI बॉट फ्लो .in के अंदर हम आ रहे हैं और अपना बॉट फ्लो अकाउंट जो है ना यहाँ से साइन अप कर रहे हैं। यहाँ से हमने साइन अप किया और बॉट रिप्लाई वाले सेक्शन में आएंगे, और बॉट रिप्लाई वाले सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे कुछ एक बॉट्स बना हुआ है, जो भी यहाँ पे बॉट्स बनता है ना वो यहाँ पे आपको दिख के आता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसके अंदर एक ही बॉट बना हुआ है, तो यहाँ से अपने बॉट का नाम दे सकते हैं। ये बॉट जो है लास्ट किस डेट पे अपडेट हुआ है, इसके अंदर कुछ भी अगर काम हुआ है तो लास्ट टाइम पे अपडेट किस डेट पे हुआ है वो यहाँ पे दिखता है। एक्शन के अंदर यहाँ पे जैसे इसको डुप्लीकेट आप कर सकते हैं, इस बटन पे से आएंगे तो कॉपी फॉर अदर बोर्ड्स, इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन जो है यहाँ से आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये बॉट है, इस बॉट को हमें अगर री एडिट करना है तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एडिट वाले सेक्शन पे, इस बटन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडिट का जो बटन है ना वो एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा बोर्ड जो है ना आपका बोर्ड बिल्डर जो है यहाँ पे पूरा दिख के आ रहा है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इसको हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक फ्रेश अगर हमें बोर्ड क्रिएट करना है ना तो उसके लिए यहाँ आपको क्रिएट बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका एक बॉट फोल्डर का यहाँ पे जो है ना यहाँ पे बिल्डर के लिए एक अलग से विंडोज ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर आपने जो भी सेट वगैरह करना है वो सब कुछ करते हैं। और स्टार्ट होने के लिए जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना तो इसको कुछ ट्रिगर्स देना होता है, इसका कुछ नाम देना होता है, यहाँ पे लेबल्स वगैरह कुछ कुछ चीजें हैं, सबको देखेंगे हम लोग। तो कैसे होता है जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ट्रिगर के लिए कुछ कीवर्ड्स देना होगा, जो हम ये बॉट्स बना रहे हैं ना तो कब ये बॉट्स स्टार्ट होगा। जैसे अगर कोई हाई करेगा तो स्टार्ट होगा, हेलो करेगा तो स्टार्ट होगा, या क्या मैसेज आएगा तो ये बॉट हमारा जो है वो स्टार्ट होगा, तो वो चीज यहाँ पे हम देंगे। तो कैसे होगा, अगर हमें कोई हाई मैसेज कर रहा है तो ये बॉट स्टार्ट हो, अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे हाई लिखेंगे। अब यहाँ पे तो हम हाई लिख दिए, लेकिन हेलो पे भी यही जो फ्लो है वो स्टार्ट हो, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और ट्रिगर देना चाहते हैं। तो उसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे और एक स्पेस बटन दबाएंगे, ठीक है ना, स्पेस दबाएंगे, और स्पेस होने के बाद फिर दूसरा कीवर्ड भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे दूसरा कीवर्ड हम लिखना चाहते हैं HELL हेलो, फिर एक और ट्रिगर ऐड करना चाहते हैं हम तीसरा, तो फिर से एक कोमा देंगे, फिर स्पेस देंगे, और फिर हम कुछ इस तरीके से कोई हाई लिखता है तो इस पे भी ये हमारा बोर्ड जो है स्टार्ट हो जाए, हम चाहते हैं। तो इसके लिए ये हमने यहाँ पे 3 ट्रिगर लगा दिए। इस तरीके से हम मल्टीपल बहुत सारे ट्रिगर्स लगा सकते हैं, जैसे हाई भी लगा दिए। अब हम चाहते हैं कि कोई अगर हाई इस तरीके से लिखे तो उसको भी ये ट्रिगर कर जाए, तो इस तरीके से भी हम हाई सेट कर दिए, फिर कोमा लगाएंगे, फिर स्पेस देंगे, फिर एक और ट्रिगर ऐड करना चाहते हैं तो एक और कर देंगे। जैसे हम चाहते हैं कि कोई HLO इस तरीके से अगर हेलो लिखे तो उसको भी ये ट्रिगर कर जाए, ये बॉट जो है आपका स्टार्ट हो जाए, उसके लिए भी। तो इतने हमने इतने सारे लगा दिए आपको। अब अभी और भी कुछ अगर ऐड करना है तो कोमा स्पेस और फिर वो ट्रिगर सेट करेंगे, फिर कोमा फिर स्पेस फिर वो ट्रिगर सेट करेंगे, तो यहाँ पे अपने मल्टीपल जो है ना कीवर्ड्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज आ रहा है, एक एक एग्जैक्ट कीवर्ड मैच और यहाँ पे स्ट्रेंथ मैच का। तो अगर आप यहाँ पे है इस बटन पे है तो इसका मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट अगर कोई आपको HI, ये जो बटन हमने ट्रिगर सेट किया हुआ है ना HI, तो एग्जैक्ट अगर कोई लिखेगा तो उसी को ये ट्रिगर स्टार्ट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे हैं तो जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे सेट किया है HELLO, इसमें से कोई एक वर्ड अगर कुछ मिसिंग भी हो जाता है उसका, तो वहां पे भी ट्रिगर आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे HELLO के बजाय अगर HALLO कोई टाइप कर देता है तो उसको भी ये ट्रिगर करे क्या, तो उसके लिए यहाँ से आपको यहाँ पे रहना है, आपको इस बटन पे रहना है। तो यहाँ पे जो भी आपने ट्रिगर सेट किया हुआ है एग्जैक्ट मैच करेगा तो ही ये फ्लो स्टार्ट होगा। और अगर यहाँ पे रहेंगे तो ये एग्जैक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट भी होगा। जैसे हमने सेट किया है यहाँ पे HIIII, तो इसमें अगर कोई HII भी लगाता है ना तो ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा, अगर यहाँ इस बटन को आपने सिलेक्ट करके रखा होंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, अगर कोई मैसेज आपको कर रहा है कि हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू, या फिर इस तरीके से, तो उसके अंदर भी अगर हेलो वर्ड आ रहा है तो वहां से भी ये स्टार्ट हो जाएगा बॉट आपका। ये वर्ड जो है ना किसी भी सेंटेंस के बीच में, फर्स्ट में, साइड में, कहीं भी हो, वो ट्रिगर स्टार्ट हो जाएगा अगर यहाँ पे रहेंगे तो। और इस जगह पे रहेंगे एग्जैक्ट ये वाला वैल्यू अगर सामने से आएगा
तो ही ये जो ट्रिगर है वो करेगा, नहीं तो फिर आपका नहीं स्टार्ट होगा। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? क्लियर है? कमेंट भी करते रहिए साथ साथ में, क्लियर है तो। ओके, क्लियर है सर। हाँ ठीक है। आगे हम लोग यहाँ पे मैसेज में आप हमें मैसेज भी करते रहिएगा, तो हमें लगेगा कि हाँ ठीक है, सब लोग एक्टिव है, सुन रहे हैं, समझ में आ रहा है सबको। और अगर मैसेज नहीं आएगा तो देखिए, बोलने से अच्छा है मैसेज करते रहिए आप, ठीक है ना। यहाँ पे टाइटल टाइटल का सेक्शन दिया हुआ है। टाइटल बोले तो ये जो हमने बोर्ड बना रहे हैं ना, इस बोर्ड का नाम क्या देना है। क्योंकि आप अपने व्हाट्सएप में बहुत सारे बोर्ड बना सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल बोर्ड बना सकते हैं। तो इस बोर्ड का नाम क्या रहेगा, इस बोर्ड का क्या नाम रहेगा। तो यहाँ पे हम इस बोर्ड का नाम अभी के लिए, जैसे मान लीजिए हम कुछ भी अपने हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे टेस्ट लिख देते हैं, या फिर टेस्ट नहीं लिखते हैं, इसको हम लिख देते हैं वेलकम। वेलकम फर्स्ट वोट है, वेलकम 2024 या 25, कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं, जो भी हमारा बोर्ड का नाम रहेगा इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखिए, अभी नीचे वाले सेक्शन में हम यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, कुछ भी अभी यूज नहीं कर रहे हैं, जस्ट यहाँ पे कर रहे हैं सेव। हमने दो ही चीज दिया हुआ है यहाँ पे, बोर्ड जो है कब हमारा स्टार्ट होगा, हाय मैसेज आएगा तो हेलो आएगा तो है इस तरीके से क्या क्या मैसेज आएगा तो स्टार्ट होगा, और उसका नाम दिया है, बस इसको सेव किया है। और सेव करने के बाद यहाँ पे देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे कंपोज नेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे हमने नेक्स्ट मैसेज सेट करेंगे। अब नेक्स्ट मैसेज सेट करने के लिए यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, यहाँ पे आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आइकन दिख रहे हैं यहाँ। तो मैसेजेस भी कई तरीके के होते हैं ना, जैसे टेक्स्ट मैसेज होते हैं, बटन्स अगर कुछ है तो टेक्स्ट है, कुछ बटन्स में भी आप नीचे कुछ बटन्स लगाए हैं, या फिर इमेज का आपका मैसेज है, या फिर वीडियो शेयर का मैसेज है, कोई डॉक्यूमेंट शेयर का मैसेज है, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं यहाँ पे, इतने सारे टाइप्स के हैं, ठीक है ना। तो इस पे हम जैसे राइट क्लिक करके, और यहाँ पे सॉरी राइट क्लिक, हाँ राइट क्लिक, सॉरी इस पे हम, हाँ इस पे हम जैसे राइट क्लिक करके और यहाँ से ड्रैग करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, इस तरीके से इतने सारे आए। और यही ऑप्शंस यहाँ पे भी दिख रहा है। तो अगर आप चाहें तो इस पर राइट क्लिक करके और इन इन सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट इस तरीके से ड्रैग करेंगे और फिर इसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हैं इसको, इस पे क्लिक करके और इस पे ड्रैग करिए और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन खुल जाएगा, या फिर इसमें से किसी एक जो है यहाँ पे बटन को सिलेक्ट करिए और उसको जैसे ड्रैग कर लीजिए और यहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, बड़ा सिंपल सा है। इसको अगर डिलीट करना चाहें तो इस पे आप राइट क्लिक और डिलीट, इस पे राइट क्लिक डिलीट, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आ जाता है, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ पे है बेसिक्स में है, और बेसिक्स में है, और यहाँ से हमने मैसेज को स्टार्ट करना है, और प्रोफेशनल सा हमने एक बोर्ड बना रहे हैं अभी, आपको देखना है ध्यान से। और इस बोर्ड्स को अपने में इंपोर्ट करिएगा, उससे पहले कुछ कुछ सेटिंग्स करना होता है, उसको भी आप देखिएगा, ठीक है ना। अभी के लिए हम यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज जो है ना यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, और इस पे डबल क्लिक जैसे करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से ड्रैग किया है टेक्स्ट मैसेज, और इस पे डबल क्लिक करेंगे तो वो टेक्स्ट मैसेज क्या रहेगा वो यहाँ पे लिखना है। जैसे हम चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से, अभी कुछ ऐसे डेमो लिखते हैं, SELL हेलो, और इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है ना। और जैसे हम सेव कर देंगे ना, तो यहाँ पे देखिए सेव का, यहाँ पे आपको ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे इस बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए सेव हो गया, सेव हो गया ये, ठीक है ना। तो तो अभी के लिए ये यहाँ पे सेव हो गया, और हम इसको एक बार क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना। आते हैं फिर से, अभी के लिए हम एक अपना व्हाट्सअप ओपन कर लेते हैं ताकि आपको कुछ साथ में दिखाते भी चलें कि ये कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से ये सब काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जस्ट मिनट, व्हाट्सएप को हम ओपन कर ले रहे हैं एक बार। प्रदीप का नंबर कौन सा वाला है, प्रदीप का ये वाला नंबर, ये वाला नंबर है 870958, 870958, इसमें है ही नहीं, तो कोई बात नहीं है, हम व्हाट्सएप लेके आ जाते हैं ना अपने, जिससे यहाँ पे हम टाइप करेंगे 870958, जस्ट सेकेंड एक बार हम ऐड कर लें, 8709596777, 9677, और यहाँ से हम व्हाट्सएप पे आ जा रहे हैं सीधे। यहाँ से हम इस पे हाई कर रहे हैं, हाँ।
चलिए अभी हमने व्हाट्सअप जो है यहाँ पे सेट कर लिया, और हाई पे हेलो मैसेज आएगा, ऐसा हमने इसे सेट किया था। जैसे ये बॉट है हमारा, और अभी जो हम बॉट बनाया है ना, वो यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो दिख नहीं रहा है, रीजन बीइंग हमने यहाँ से इसको क्रिएट किया था ना, अभी अगर नहीं दिख रहा है आपका भी इस तरीके से अगर होता है, तो इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर लीजिएगा। कभी इस तरीके से एरर अगर आपके पास आपके साथ होता है तो इसको आप रिफ्रेश कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिखने लगेगा। देखिए अभी हम लोग बनाए थे, नाम दिए थे वेलकम 2025, आज के डेट में हम इसे क्रिएट किया है, और इसको फिर से हमें री एडिट करना है, तो इस पे क्लिक करेंगे और इसके मोड में आ जाएंगे। अब देखिए हमने ट्रिगर सेट किया था, कोई हाय अगर मैसेज करेगा या हेलो करेगा तो मैसेज सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, हेलो। तो यहाँ पे देखिए मैसेज आया है सिर्फ और सिर्फ हेलो। जैसे हमने यहाँ पे हाय फिर से अगर एक बार टाइप करते हैं तो देखिए हमें मैसेज आएगा हेलो। देखिए आ गया मैसेज हेलो, जैसे हमने हाय सेट किया यहाँ पे हेलो आ गया। चलिए अब इसको हम एडिट करते हैं, साथ में बीच बीच में सेव कर करके, और इसे टेस्टिंग भी हम करते रहेंगे, ताकि आपको समझ में आता रहे डिटेल में ये सब कैसे ये काम कर रहा है और एवरीथिंग। ठीक है तो तो अभी के लिए हम इस पे डबल क्लिक करेंगे, और हम चाहते हैं कि जब हमें कोई हाय हेलो या फिर इस तरीके से कुछ मैसेज करे, तो उसको एक मैसेज हम सेंड करें जो कि हो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग का, या फिर वेलकम टू अपने स्टूडियो का नाम से, कुछ भी जो भी हम चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं वेलकम, या फिर लिखते हैं THAN, थैंक्स फॉर कनेक्ट, ठीक है ना। और यहाँ पे स्टूडियो का नाम लिख देंगे, तो स्टूडियो का नाम है पीके वीडियो फिल्म्स, पीके वीडियो फिल्म्स। ठीक है, हमने सेट किया, हमने सेट किया कि जब कोई हाय या हेलो अगर मैसेज करता है तो उसको मैसेज आएगा थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स। ठीक है ना। अब जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, जैसे हम इसको सेव करेंगे, जस्ट सेकंड, जैसे हम इसको सेव करेंगे ना, तो जैसे हम इसको सेव किए, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम चेक भी करें तो यहाँ पे देखिए हाय, और मैसेज आ गया थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वर्किंग है। अब इसके बाद हम चाहते हैं ना कि कस्टमर से उसका नाम पूछें। हम चाहते हैं कि थैंक्स फॉर कनेक्टिंग वीडियो, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग वीडियो फिल्म्स में नहीं, उसके बाद हम चाहते हैं कि कुछ लैंग्वेज सेट करवाएं, हिंदी सिलेक्ट करें या फिर इंग्लिश सिलेक्ट, अपने भाषा चुने। तो उसके लिए फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से ये टेक्स्ट वाला ही लेके आएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट वाला ही लेके आएंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे कि प्लीज सिलेक्ट योर लैंग्वेज या फिर भाषा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसके नीचे दो बटन्स लगाना है ना। अगर लैंग्वेज पूछ रहा है ना कि हिंदी सिलेक्ट करिए या इंग्लिश सिलेक्ट करिए, तो उसके नीचे दो बटन्स लगा रहे हैं ना, एक हिंदी का एक इंग्लिश का। तो बटन्स के लिए ये मैसेज आपका नहीं होता है, तो इसको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। और बटन्स अगर आपको सेट करना है तो इस तरीके से आपको यहाँ पे इंटरेक्टिव के अंदर आना होगा, ठीक है ना। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बटन्स वगैरह जो है वो सेट करने का ऑप्शन यहाँ पे आता है। देखिए ये बटन्स के लिए है, और यहाँ लिस्ट में से बहुत सारा है। ठीक है, तो अब इस पे हम डबल क्लिक करेंगे तो इसके अंदर जो भी हमें क्या क्या चीजें लिखना है वो सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर यहाँ पे दो बटन आपको दिख रहा है, अगर इस पे आप क्लिक करते हैं ना तो यहाँ मीडिया अपलोड का भी यहाँ पे सेक्शन आ जाता है। अगर आप चाहते हैं कि एक फोटोज हो, उसके नीचे कुछ टेक्स्ट हो और उसके नीचे बटन्स हो, तो ऐसा भी आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मीडिया अपलोड, और यहाँ पे मैसेज बॉडी में कुछ भी मैसेज अगर लिखना चाहते हैं तो, और यहाँ पे फूटर में सबसे नीचे वाला भाग होता है, और उसके नीचे यहाँ पे बटन हम सेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होता है, हम आपको सेट करके दिखा रहे हैं। जैसे मीडिया अपलोड पे जैसे आप आएंगे ना, तो मीडिया अपलोड पे आने के बाद हम कुछ भी एक मैसेज, जैसे ये हैप्पी दिवाली का था, तो इसको हम डबल क्लिक करके और इसमें अपलोड कर दिए। जैसे ये अपलोड हुआ, यहाँ पे हम मैसेज लिख सकते हैं कि यहाँ पे मैसेज हम लिख सकते हैं कि हैप्पी दिवाली, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे हम चैट जीपीटी का यूज करके टेक्स्ट मैसेज ले ले रहे हैं। यहाँ पे SUGGEST, सजेस्ट फॉर दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली मैसेज। ठीक है जी, कल ही आपको बताया था कि ये सब कुछ सर्च वगैरह अगर आपको करना है तो बहुत सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पे आप सर्च करेंगे, हैप्पी दिवाली का मैसेज आ गया, इसको हम कॉपी करके और हैप्पी दिवाली यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला जो इमेज है ना हमारा, वो लगा है हेडर वाले सेक्शन में, और यहाँ पे बॉडी, ये
आपका दिख रहा है, मतलब मैसेज का बीच वाला जो पार्ट होता है ना, वो ये आपका बॉडी कहलाता है। और ये फूडर है, मैसेज का नीचे वाला जो हिस्सा है उसको फूडर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये आप ऑप्शनल है, इसको आप लिख भी सकते हैं यहाँ पे कुछ और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। अभी के लिए यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे हम छोड़ ही देते हैं और इसको करते हैं यहाँ से सेव। और जैसे हम सेव करेंगे ना, तो अब देखिए यहाँ से सेव कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है। नहीं होने का रीजन ये है कि ये जो मैसेज हम सेट किए हैं ना, इंटरेक्टिव है और इसके अंदर बटन्स को कम से कम आपको एक भी बटन्स को यूज करना है, क्योंकि ये जो आपने यहाँ पे टेम्पलेट लिया है ना, तो इसके अंदर बटन्स लगाना जरूरी है और ये बटन्स के लिए ही होता है। तो यहाँ पे मैसेज लिखते हैं, मीडिया अगर लगाना है तो, और बटन्स लगाना है तो यहाँ पे हम एक बटन्स लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि ज्वाइन, ठीक है ना, ज्वाइन बटन्स लगा दिए। अब इसको हम यहाँ पे बताएंगे ना कि बटन्स अगर ज्वाइन का जो होगा ना वो क्लिक करेगा तो आगे का स्टेप क्या होगा। तो यहाँ पे मैसेज सेंड होगा, हम एक इस तरीके से लिखते हैं और इसको सेव कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला जो मैसेज जाएगा ना, उसके बाद एक ज्वाइन का मैसेज आएगा, और ज्वाइन का मैसेज जब ये बटन पे क्लिक करेगा ना तो क्या मैसेज आएगा, तो उसके लिए यहाँ से हम फिर एक नेक्स्ट करेंगे और सिर्फ टेक्स्ट एक लिखते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टेस्ट मैसेज, मैसेज, ठीक है ना। अब यहाँ से हम इसको करेंगे सेव। अब देखिए यहाँ पे हमने सेव किया है और एक बार हम लाइव टेस्टिंग करते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो है नंबर, इस पे हम करते हैं यहाँ से हाई, और जैसे हम हाई करेंगे तो यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स, और यहाँ पे ये खूबसूरत सा मैसेज आ गया है। ऊपर हमने ये पिक्चर लगाया था और नीचे कुछ इस तरीके से हमने सेट किया था ये मैसेज, और उसके नीचे एक बटन आ गया। अब इस बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो बटन्स पे क्लिक करने के बाद हमने जो चीज सेट किया था ना, जैसे इस पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने टेस्ट नाम से कुछ दिया था, टेक्स्ट मैसेज। तो इस तरीके से ये आपका फ्लो स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। तो अगर आपको बटन्स वाला मैसेज लगाना है तो उसके लिए आपको यहाँ से इंटरेक्टिव के अंदर आना होगा। इसको हम डिलीट करते हैं, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट, राइट क्लिक डिलीट। फिर से इस पे आते हैं और फिर से हम इंटरेक्टिव को ही यूज करते हैं, और यहाँ पे हम से डबल क्लिक करके इमेज के बजाय हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट अगर लिखना चाहें तो ये टेक्स्ट का सेक्शन है और ये इमेज अपलोड करने का सेक्शन है। वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। आपका वीडियो का साइज 16 MB या 16 MB से नीचे होगा तो वीडियो को भी अपलोड कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स अगर है तो 100 MB या 100 MB से नीचे का होगा। तो आप तीनों फाइल्स को अपलोड कर सकते हैं, इमेज को भी, वीडियो को भी, और कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है किसी भी रूप में है, PDF फॉर्मेट वगैरह है तो उसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए यहाँ से अगर हम टेक्स्ट हेडर में टेक्स्ट मैसेज रखना चाहते हैं, हेडर का मतलब ऊपर वाले भाग मैसेज में, जहाँ पे ये फोटो है ना सबसे ऊपर वाले में, यहाँ पे हम रखना चाहते हैं टेक्स्ट मैसेज, और उसके बाद फिर यहाँ पे बॉडी में मैसेज, और फिर नीचे कुछ फूटर में मैसेज अगर रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हेडर में कुछ टेक्स्ट मैसेज हम रखना चाहते हैं तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है ना। तो कैसे होता है, यहाँ पे हम सर्च सेव कर रहे हैं अभी के लिए। हमने यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ, ये थैंक्स फॉर कनेक्टिंग बोला है और यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्लीज प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो लैंग्वेज, ठीक है ना। अब हमने कस्टमर जब हमें कभी भी हाय या हेलो मैसेज करेगा तो उसको हम हिंदी या इंग्लिश का लैंग्वेज सिलेक्ट करवाना है। तो उसके लिए बॉडी के अंदर तो हमने सेट कर दिया कि प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो लैंग्वेज, ठीक है ना। अब नीचे बटन्स लगाना है और हेडर में भी कुछ लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लगाना ही होगा। और यहाँ पे यहाँ पे हम ट्रांसलेट में लैंग्वेज को कॉपी करके और यहाँ पे इसको हिंदी कर दे रहे हैं, और यहाँ पे भाषा इसको हम कॉपी कर ले रहे हैं भाषा, ठीक है ना। तो बिलो और लैंग्वेज को नीचे कर देते हैं और इसके जस्ट पास में भाषा भी लिख देते हैं, और यहाँ पे हम पोस्ट में भाषा को कर देते हैं, ठीक है जी। पोस्ट में हम कर देते हैं भाषा को। और अब इसको हम करते हैं यहाँ से सेव। तो अब क्या हुआ कि हमने बॉडी में मैसेज सेट किया है प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो लैंग्वेज भाषा, ठीक है ना। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से आइकन लगा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। और अब इसको हम सेव करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बटन्स मैसेज हमने लगाया नहीं है ना, ना लिस्ट मैसेज ना बटन्स ना कुछ नेक्स्ट बोला है इसके लिए। तो हम यहाँ पे लैंग्वेज के लिए उसको बोल रहे हैं ना, तो दो बटन्स लगाएंगे, हिंदी और इंग्लिश, जो भी आपको दो भाषा लगाना है, एक भाषा, तीन भाषा, चार भाषा। तो बटन्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम ड्रैग करके बटन्स आ गया, यहाँ पे देखिए बटन का सेक्शन खुल गया। इस पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे बटन का नाम देंगे,
तो बटन का नाम हम चूंकि लैंग्वेज सेलेक्ट करना है तो 2 ही भाषा में बात करना है तो 2 डालेंगे, 3 भाषा में होगा तो 3 डालेंगे। तो यहाँ पे हम बटन देंगे इंग्लिश। और जब कोई इंग्लिश बटन पे क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो यहाँ से हम मैसेज सेंड होगा तो मैसेज सेंड पे क्लिक करेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। ठीक है जी। और एक और बटन लगाना है तो फिर से यहीं पे हम देखिए, यहीं पे ये माउस को जैसे हम यहाँ पे ला के यहाँ पे देखिए, जैसे माउस ओवर कर रहा है ना तो हैंड का ऑप्शन आ रहा है, बाहर खींच रहे हैं तो ये माउस कुछ डिफरेंट हो रहा है और इसे हैंड जैसा आ रहा है, जैसे यहाँ पे होवर कर रहा है। तो जब ये हैंड जैसा दिखेगा ना तभी यहाँ से आपको ड्रैग करना है, ठीक है ना, लेफ्ट क्लिक और ड्रैग करना है। और इस पे फिर डबल क्लिक करके और यहाँ पे आपको लिखना है एक और दूसरा बटन जो होगा, जैसे मान लीजिए हिंदी, HINDI हिंदी, इसको भी हमें मैसेज ही सेंड करना है और यहाँ से नीचे करना है सेव। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसको जूम इन जूम वगैरह अगर आपको करना है तो आपके माउस का जो स्क्रोल है, व्हील जो बटन होता है घुमाने वाला, उसको आप घुमाएंगे ना तो इस तरीके से जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है ना। उसी बटन्स को, व्हील को ही दबा के अगर लेफ्ट राइट करते हैं, नहीं लेफ्ट क्लिक को, तो इस तरीके से आपका मूव होगा। ठीक है। अब जो है इंग्लिश का जब कोई बटन प्रेस करेगा तो उसको क्या मैसेज आएगा, हिंदी का जब कोई बटन प्रेस करेगा तो उसको क्या मैसेज जाएगा, हमें सेट करना है। तो इंग्लिश वाले पे हम क्लिक करके और यहाँ से नेक्स्ट मैसेज, यहाँ से हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और ड्रैग करने के बाद फिर से क्या मैसेज आएगा, क्या फिर से कोई टेक्स्ट, कोई फोटो, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्स, या फिर से कोई बटन्स वाला मैसेज आए। तो हम चाहते हैं कि कोई कोई यहाँ से सिंपल सा टेक्स्ट जाए, तो यहाँ से टेक्स्ट पे आए और इस पे फिर डबल क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे ये खुल जाएगा मैसेज, उसको क्या देना है। तो जैसे मान लीजिए ओके हम करते हैं सिर्फ, उसको सेव किए। यहाँ से हिंदी वाले पे भी कोई अगर ओके करे तो इस तरीके से ओके का ही मैसेज आए, बस सिंपल सा है, बस ओके कर, ठीक है ना। अब इसको हम यहाँ से करते हैं सेव और इतना हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। देखिए इतने हम लोग बनाए और अब आते हैं व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे यहाँ पे हम करते हैं हाई। जैसे हम हाई किए तो अभी देखिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स, और यहाँ पे आ गया प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो लैंग्वेज भाषा, ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। तो अब जो है ना हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो है ना थोड़ा सा बिलो लैंग्वेज जो दिखा रहा है ना, एक इमोजी लगा दे हैंड का, थोड़ा सा एक खूबसूरत हो जाएगा, अट्रैक्टिव लुक हो जाएगा। तो हम यहाँ से इमोजी वाले बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बहुत सारे इमोजी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये हैंड डाउन का जो है ना इमोजी यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे, ये इमोजी हट जाएगा और फिर इसको हम यहाँ से करेंगे सेव और इसको भी यहाँ से करेंगे सेव। तो अब इमोजी के साथ में जो है ना वो रिप्लाई करेगा, देखिए कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम किए हाय और सेंड किए, तो यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर करके और यहाँ इमोजी आ गया, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इमोजी लगा दिया। अब हम आगे मैसेज सेट करेंगे, अब हम आगे मैसेज सेट करेंगे कि जब कोई इंग्लिश बटन पे क्लिक करेगा तो उसको क्या मैसेज जाएगा, हिंदी बटन पे कोई क्लिक करेगा तो उसको क्या मैसेज जाएगा। तो हम चाहते हैं कि हम कस्टमर से कुछ इंफॉर्मेशन लें, जैसे हम पहले उससे उसका नाम पूछें कि आपका नाम पहले बताइए फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है ना। तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको हम अभी टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहे हैं, इस टेक्स्ट को भी डिलीट कर दे रहे हैं, ठीक है। हिंदी वाले पे आते हैं और हिंदी वाले में नेक्स्ट स्टेप हमें सेट करना है, क्या सेट करना है कि हमें पूछना है कस्टमर से कि आपका पहले नाम बताइए, फिर आगे हम बात करेंगे आपसे कि क्या क्या कैसे किस तरीके से क्या ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे जैसे आप क्लिक करेंगे ना, और कस्टमर से अगर आपको कुछ पूछना है तो यहाँ पे आपको आना है यूजर इनपुट फ्लो, आपको आना है यूजर इनपुट फ्लो। कस्टमर से अगर कुछ पूछना है, इंफॉर्मेशन लेना है तो उसके लिए यूजर इनपुट फ्लो पे आपको जाना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हम आते हैं यूजर इनपुट फ्लो पे, और यूजर इनपुट फ्लो पे आने के बाद इस पे आपको करना है डबल क्लिक, और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शंस डिफरेंट आपको अब दिखने लगा है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है ना, यहाँ पे आपको रखना है सिलेक्ट एड न्यू इनपुट फ्लो, यहाँ पे आपको करना है ऐड न्यू इनपुट फ्लो। और यहाँ पे यूजर इनपुट कैंपेन नेम में यहाँ पे आपको कुछ नाम देना है कि यहाँ पे क्या पूछना है। तो हम पूछना चाहते हैं कस्टमर का नाम, तो यहाँ लिखेंगे कस्टमर नेम, ठीक है जी। अब कस्टमर नेम लिखेंगे और उसके बाद इसको हम कर देंगे सेव, इसको हम कर देंगे सेव। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक एक यहाँ पे न्यू क्वेश्चन के नाम से यहाँ पे एक आपको अलग से बॉक्स दिख गया।
तो अब हम क्या करेंगे, इस पे फिर डबल क्लिक करेंगे, और जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोल रहा है कि फ्री कीबोर्ड में क्या पूछना है आपको, क्या पूछना है। जैसे पूछने का स्टाइल भी दो तरीके का होता है यहाँ पे, एक मल्टीपल चॉइस है और एक फ्री कीबोर्ड इनपुट है। मल्टीपल चॉइस का मतलब ये होता है कि आपको चॉइस के लिए दो ऑप्शंस देगा, कि आपका जैसे नीचे कुछ जैसे पूछ रहे हैं कि आपका क्लास कब से स्टार्ट हुआ है, या फिर पूछ रहा है कि कल कितने बजे आप ज्वाइन होंगे, चाहे कुछ भी मैसेज पूछ रहा है, उसमें आप सजेशन दे रहे हैं नीचे कि 8 बजे से कि 9 बजे से कि 10 बजे से। इस तरीके से अगर आप मल्टीपल चॉइस देना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन 1 ऐड करेंगे तो ऑप्शन 2, तो इस तरीके से कहने का मतलब यह है कि अगर आप कस्टमर से पूछ रहे हैं कि हम कल अवेलेबल होंगे, आप किस टाइम हमसे कांटेक्ट करेंगे, तो नीचे ऑप्शन दे रहे हैं, एक 10 बजे, एक 11 बजे, एक 1 बजे। तो उस तरीके से अगर आपको पूछना है तो यहाँ मल्टीपल चॉइस पे जाना है। और कस्टमर से उसका नाम पूछना है तो उसके लिए तो ऑप्शन नहीं देंगे ना, वो खुद टाइप करेगा कि आपका उसका नाम क्या है। तो उसके लिए हम फ्री कीबोर्ड इनपुट पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे उससे हम पूछेंगे कि आपका नाम, वो टाइप करेगा कुछ भी ABCD जो भी है वो टाइप करेगा, वो हम नाम यहाँ पे ये चीज समझ लेगा। कैसा होगा, फ्री इनपुट को ऑन करेंगे और यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे कि क्या पूछना है। तो हम क्वेश्चन लिखेंगे कि अभी हिंदी वाले सेक्शन में है तो हिंदी में लिखेंगे, ठीक है ना। तो हिंदी में लिखने के लिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हिंदी वाले को सिलेक्ट कर ले रहे हैं, यहाँ पे हिंदी, और हिंदी को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे हम मैसेज सेट कर रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले कृपया आप अपना नाम बताएं। ठीक है जी, आगे बढ़ने से पहले कृपया आप अपना नाम बताएं। ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा ChatGPT में लेके जा रहे हैं, और थोड़ा सा इसको करेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, देखते हैं कुछ ये करता है या कुछ कैसा क्या इसका सीन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, ठीक है, तो देखते हैं कुछ ये करेक्ट कर रहा है क्या। इसको इंग्लिश में कर दिया और हिंदी में, यहाँ पे मोर लिखते हैं और देखते हैं। हाँ, कुछ इतने इस तरीके से आ गए। अब देखिए इसमें जो हमें अच्छा लग रहा है, जैसे आगे बढ़ने से पहले कृपया अपना नाम बताएं, कृपया आगे बढ़ने से पहले अपना नाम साझा करें, आगे बढ़ने से पहले कृपया अपना नाम दें, कृपया आगे बढ़ने से पहले आप अपना नाम बताना ना भूलें। तो ठीक है, हमें आगे बढ़ने से पहले कृपया अपना नाम बताएं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। इसको हम किए कॉपी, और इसको हम लेके आते हैं अपने यहाँ फ्लो में, और यहाँ पे हम उसको क्वेश्चन में सेट किए हैं, कृपया आगे बढ़ने से पहले अपना नाम साझा करें। इसको हम करेंगे यहाँ पे सेव। ठीक है जी, ठीक है। अब हम इस पे हम डबल क्लिक फिर से कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ कुछ ऑप्शन दिया है, ऐसे सेव कर दिया ना तो नाम तो ले लेगा, लेकिन इसको सेव नहीं कर पाएगा, जो भी वो नाम लिखा है ना उसको सेव नहीं कर पाएगा। तो सेव करने के लिए आपको सबसे पहले, कल हम बताए थे, सब्सक्राइबर मैनेजर के अंदर आना है, और सब्सक्राइबर मैनेजर के अंदर आके यहाँ पे व्हाट्सअप सब्सक्राइबर मैनेजर का ऑप्शन खुलेगा, यहाँ पे एक बटन दिखेगा मैनेज, और मैनेज के अंदर आपको आना है कस्टम, मैनेज कस्टम फील्ड। और मैनेज कस्टम फील्ड के अंदर आने के बाद यहाँ से आपको क्रिएट करना है, जैसे हमने यहाँ पे कल क्रिएट किया था कस्टमर नेम। यहाँ से आप एक और कुछ क्रिएट कर सकते हैं, और क्रिएट करने के बाद जब यहाँ पे ये आ जाएगा तो इसी में हमें सेव करना है। ठीक है ना। तो फिर से आते हैं अपने फ्लो में, और इस पे फिर डबल क्लिक करते हैं, और यहाँ पे सेव कस्टम फील्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, सेव कस्टम फील्ड। तो इस पे हमें करना है क्लिक, और यहाँ पे कस्टमर नेम दिखेगा, ये तब दिखेगा जब यहाँ मैनेज में आके आप यहाँ से क्रिएट किए रहेंगे। अगर यहाँ पे क्रिएट नहीं है तो नहीं दिखेगा, अगर नहीं है तो यहाँ से क्रिएट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको रिफ्रेश करिएगा तभी आएगा। यहाँ पे ये ओपन है, यहाँ से क्रिएट करेंगे तो नहीं दिखेगा, तो इसको आप क्या करिएगा, रिफ्रेश करिएगा इस पेज को, पूरे पेज को, तभी ये दिखेगा। ठीक है जी। तो यहाँ से आपको रखना है कस्टम फील्ड, सेव सेव कस्टम फील्ड को हमें यहाँ पे रखना है यहाँ पे कस्टमर नेम। और जब इसको हम यहाँ से सेट करेंगे ना, फिर यहाँ से हमें करना है सेव। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे हम उसको मैसेज भेजेंगे कि कृपया आप अपना नाम साझा कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो जो लिख के उधर से आएगा ना, कुछ भी जो भी ABC कुछ भी आए, उसको ये सेव कर लेगा कस्टमर नेम के हिसाब से, क्योंकि हमने उससे पूछा है कि आपका नाम बताइए, तो वो नाम ही टाइप करेगा। तो जब नाम टाइप करेगा तो उसको यहाँ पे ये सेव कर लेगा। अब उसको आगे फिर कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे,
और अगर कुछ नेक्स्ट नहीं पूछना है आगे, फिर दूसरा मैसेज हमें स्टार्ट करना है तो थैंक यू मैसेज पे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए हम पूछ रहे हैं उसका नाम, ठीक है, नाम पूछ लिए, अब पूछना है कि ठीक है आपका डेट ऑफ बर्थ भी बताइए। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहाँ पे हम उसी तरीके से यहाँ पे सेव करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर है। और अगर हम इसको अब थैंक यू मैसेज या फिर कुछ दूसरा आप चीज आप शेयर करना चाहते हैं, ठीक है जी, नाम बता दिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने प्रोसेस पे, तो उसके लिए थैंक यू मैसेज पे जाएंगे, ठीक है जी। तो तो यहाँ से हम चाहते हैं कि एक मैसेज जाए जिसमें उसको उसके नाम के साथ में कुछ रिप्लाई हो। तो थैंक यू मैसेज पे जाएंगे और थैंक यू मैसेज पे हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें टेक्स्ट मैसेज भेजना है, सिंपल सा टेक्स्ट मैसेज। तो टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ डबल क्लिक करेंगे और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम, ठीक है जी, वेलकम। और वेलकम लिखने के बाद देखिए कस्टम का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ कस्टमर नेम, अगर आपने वहां पे कस्टमर नेम बनाया है तो ही यहाँ दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। जिसमें नहीं दिख रहा है इसका मतलब यहाँ पे क्रिएट ही नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो क्रिएट करना है, उसके बाद यहाँ कस्टम में आपका दिखेगा। यहाँ पे हम लिखेंगे वेलकम, एक स्पेस देंगे, उसके बाद कस्टमर नेम, यहाँ पे देखिए कस्टमर नेम। तो यहाँ पे कस्टमर नेम आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ इमोजी अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे हम कुछ एक इमोजी लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम एक इमोजी यहाँ पे ले लेते हैं, कौन सा वाला ले लें, यहाँ से एक इमोजी हम, ठीक है अभी के लिए इमोजी छोड़ देते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए यहाँ पे हम एक कोमा लगा देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। तो अब हमने कितना स्टेप सेव किया, लैंग्वेज सेलेक्ट करवाया हिंदी, कस्टमर नाम पूछा, नाम को यहाँ उसके नाम के साथ में वेलकम लिख के मैसेज करवाया, इसको हम सेव कर रहे हैं। अभी सेव नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि ऊपर ये इंग्लिश वाला जो बटन है ना, इसमें हम इसको कुछ डायरेक्शन ही नहीं दिए हैं कि ये बटन अगर कोई क्लिक करेगा तो क्या प्रोसेस होगा, वो तो हमने इसको सेट ही नहीं किया है। तो इसको भी सेट करेंगे पहले, तो इसको सेट करेंगे कैसे, नेक्स्ट पे फिर से क्लिक करेंगे और क्या होगा, तो फिर इसमें भी इंग्लिश वाले में भी नाम पूछना है। तो इसको हम यहाँ से यूजर इनपुट फ्लो को रखेंगे, यूजर इनपुट फ्लो, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम फिर से रखेंगे सिलेक्ट न्यू इनपुट फ्लो और यहाँ पे हम नाम देंगे, फिर से कस्टमर नेम ही पूछना है यहाँ पे भी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी कस्टमर नेम, और इसको हम यहाँ से ओके करेंगे, सेव करेंगे। तो यहाँ पे फिर से ये न्यू क्वेश्चन के नाम से आ जाएगा, इस पे डबल क्लिक और यहाँ प्री इनपुट कीवर्ड, और यहाँ पे हम उसको पूछेंगे कृपया आप अपना नाम बताएं, हिंदी में पूछे थे तो उसी को इंग्लिश में पूछेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी में फिर से आ रहे हैं और इसको कर रहे हैं इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में सजेशन देगा कि कैसे आप पूछ सकते हैं, देखिए इतने सारे आ गया। प्लीज टेल मी योर नेम बिफोर वी प्रोसेस, इसको हम कर ले रहे हैं कॉपी और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पेस्ट, ठीक है जी, प्रोसेस। और फिर हमें यहाँ पे डायरेक्शन देना है सेव कस्टम फील्ड, सेव कस्टम फील्ड। जब ये कोई नाम अपना टाइप करेगा ना तो उसको फिर से हमें सेव करना है, किसमें, तो कस्टमर नेम पूछे हैं तो कस्टमर नेम वाले सेक्शन में, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। अब देखिए यहाँ पे हमने फिर से न्यू क्वेश्चन लिया था जिसमें कस्टमर नेम पूछा था, उसके बाद फिर यहाँ वेलकम मैसेज भेजना है ना। तो इसी को हम कॉपी करके यहाँ भेज सकते हैं। जैसे इसमें हम राइट क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे क्लोन का ऑप्शन देगा, किसी भी सेक्शन को कॉपी करना है तो राइट क्लिक और नीचे डिलीट के नीचे क्लोन। तो इसको हम क्लोन करते हैं और इसको उठा के यहाँ लाए और इसको फिर थैंक यू मैसेज से कनेक्ट करते हैं। इतने सारे हमने स्टेप किया, अब इसको करते हैं सेव। सेव हो गया, सेव हो गया। अब देखिए हम इसको लाइव टेस्टिंग करते हैं एक बार, कैसे होगा। हाय, यहाँ पे देखिए थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स। अच्छा एक चीज आप देखिए फिल्म्स में ये आई छोटा सा रहेगा, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम सुधारेंगे। और यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट लैंग्वेज, तो हम यहाँ पे हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। जैसे हिंदी बटन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होगा कृपया आगे बढ़ने से पहले आप अपना नाम साझा करें। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम अपना नाम लिखते हैं, ठीक है। अब जैसे हम सेंड करेंगे ना तो अब देखिए क्या होगा, वेलकम अनिल, समझ में आया। अगर इंग्लिश बटन पे कोई क्लिक करेगा तो यहाँ पे इंग्लिश में अब जो हमने फ्लो सेट किया था, प्लीज टेल योर नेम बिफोर वी प्रोसेस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जैसे मान लीजिए शर्मा। अब इसको हम सेंड करते हैं
तो अब देखिए, वेलकम अनिल शर्मा। समझ में आ रहा है सबको? कमेंट करिए एक बार, समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, आगे बढ़ा जाए। क्लियर है? यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, आशा है कि सबको क्लियर होगा यहाँ तक। हमने यहाँ पे कुछ कुछ इंफॉर्मेशन लिया है और फिर आगे बढ़े हैं, और इस तरीके से कुछ कुछ चीजें सेव किए हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, विकास, ओम प्रकाश, दिलीप, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आगे आते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमने सेव किया हुआ है ना कि नाम बताएं, और नाम के बाद अब हम चाहते हैं ना, नाम के बाद अब हम चाहते हैं कि उस कस्टमर को अब हमें अपना इंफॉर्मेशन देना है। अगर वेडिंग फोटोग्राफी का बिजनेस करते हैं तो वेडिंग फोटोग्राफी का इंफॉर्मेशन देना है। तो हम कैसे देंगे? यहाँ पे तो नाम पूछ लिए, अब उसको हम बोलेंगे कि बताइए आपको किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, इस तरीके से कुछ मैसेज शेयर करेंगे, है ना, कि हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे, या फिर इस तरीके से कुछ भी। अब अपने अपने बारे में, चूंकि कस्टमर आपके पास जिस काम से आया है ना, जिस काम से, कुछ भी अगर हाई किया है या हेलो किया है तो उसको कुछ ना कुछ काम है आपसे। तो काम है, तो आपने तो यहाँ पे थैंक्स फॉर कनेक्टिंग बोला है ना उसको, अपने व्हाट्सएप पे आया है तो आपके तो थैंक्स फॉर कनेक्टिंग बोला है। उसके बाद बोला है कि अपने भाषा को चूज करिए कि आप किस भाषा में बात करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने लैंग्वेज को भी सिलेक्ट किया है, तो उसको बोला है कि ठीक है, हम आपसे बात कर रहे हैं, पहले ये बताइए कि आप हिंदी बात करने में कंफर्टेबल हैं या इंग्लिश बात करने में। तो हिंदी इंग्लिश को सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम उसको बोले हैं ठीक है भाई, आपसे बात करते हैं, पहले आप अपना नाम तो बताइए। तो नाम बताया है। अब उसके बाद तो अपने बारे में बताएंगे ना कि हमारा सिस्टम क्या है, हम आपको बताइए क्या जानकारी चाहिए हमसे, किस लिए आए हैं, इस तरीके से मैसेज को सेट करेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेट करेंगे, ठीक है। तो सेट कर रहे हैं, यहाँ से कैसे होगा, जस्ट आधे सेकंड हमें दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। थोड़ा सा आज डिस्टर्ब हो रहा है आदमी। ठीक है। तो एक्चुअल में हम ये कुछ है, यहाँ पे सारा कुछ कुछ चीजें हैं, इसमें लिख के भी रखे हुए हैं। तो ये कंटेंट वगैरह, टेक्स्ट वगैरह, क्या क्या चीजें होता है, हम आपको किस किस को शायद भेजे भी हैं, इसमें आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शायद भेजे भी हैं कि क्या क्या आप सेट कर सकते हैं, कंटेंट क्या क्या होना चाहिए था। तो इस तरीके से थोड़ा सा। हाँ, चलिए, यहाँ पे हम एक बार ओपन कर लिए, और अब देखिए आप। ठीक है जी। तो लैंग्वेज चूज करने के बाद हम उसको अपने बारे में पहले एक मैसेज भेज देंगे, और उसके बाद पूछेंगे कि आपको क्या जानकारी चाहिए। तो अपने बारे में एक मैसेज भेजेंगे, तो मैसेज के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे फिर जाएंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे जाने के बाद हम टेक्स्ट मैसेज अगर भेजना चाहते हैं तो टेक्स्ट मैसेज पे क्लिक करें। और टेक्स्ट मैसेज में हम यहाँ पे लिखेंगे, अभी के लिए हम किसमें है, इंग्लिश वाला लाइन में। आपको ध्यान देना है कि अगर कोई हिंदी में बटन को हिंदी प्रेस किया है तो हिंदी वाला सेक्शन यहाँ लिखना है, इंग्लिश वाला सेक्शन यहाँ लिखना है, ठीक है जी। इसको हम यहाँ से हिंदी वाले को पहले सही करते हैं, और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे हम लिखेंगे एक खूबसूरत सा, पहले एक इमोजी लगाएंगे, ठीक है जी, यहाँ पे नमस्कार का खूबसूरत सा, ठीक है। तो एक यहाँ पे, हाँ, ये रहा, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे, अभी हिंदी में थोड़ा सा लिखने में अनकंफर्टेबल है, तो हम यहाँ गूगल ट्रांसलेट में आ जाते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे नमस्कार, मैं मैं ये प्रदीप का है, तो PRADW, प्रदीप गुप्ता, गुप्ता, WWD, वेडिंग फिल्म एक्सपर्ट, एक्सपर्ट, ठीक है जी, वेडिंग फिल्म एक्सपर्ट। पिछले पिछले 5 या फिर 4 वर्षों से, या फिर 2 वर्षों से, पिछले 2 ईयर से, 2 ईयर से
वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अब तक लगभग 100 से भी ज्यादा एस HAD शादी कवर कर चुका हूँ। ठीक है जी। थोड़ा सा हम टाइप कर रहे हैं तो अगर बोरिंग जैसा फील हो रहा है ना तो थोड़ा सा स्किप करके आगे हम पढ़ेंगे। ऐसा अगर ठीक है तो फिर ठीक है ना। अगर हम ये टाइप कर रहे हैं यहाँ से भी आपको कुछ समझने को मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम थोड़ा सा इस स्टेप को, जो लिखने का स्टेप है ना, वो हम स्किप करके आगे बढ़ा करेंगे। तो आप हमें कमेंट करके बताइए। इसको हम यहाँ पे चैट जीपीटी में रखते हैं और इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं CORREC। करेक्ट। थोड़ा सा ये करेक्ट किया हुआ है और यहाँ पे लिखते हैं मोर, तो थोड़ा सा एक बार डिफरेंट लुक में और देगा ये। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये मोर में हमने इतना सारा। तो नमस्कार, मैं प्रदीप दुआ वेडिंग फोटोग्राफी से 2 वर्षों से वेडिंग कर रहा हूँ और लगभग 100 से भी ज्यादा कवर कर चुका हूँ। ठीक है जी। ठीक है। तो ये कुछ इसको हम इस तरीके से कॉपी किए। कमेंट किसी का भी नहीं है जी। समझ में आ रहा है सबको? क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। स्टेप को फ्लो करते हुए चले ना, स्टेप को फ्लो करते हुए चले या थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ा जाए? स्टेप को एक एक को लिखते हुए अच्छा से कंटेंट बनाते हुए चले ना। क्लियर है? बोरिंग जैसा नहीं ना लग रहा है? हाँ सर। कैसे बोलिए ना, समझ नहीं पा रहे हैं हाँ सर का मतलब। ओके। ओके। बढ़िया है। लिखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। टाइम देते हुए बढ़िया से लिखते हुए समझ में आ रहा है। अ, एक बार, एक 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 बार। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। प्रिंस, दिलीप, ओम प्रकाश। ठीक है। चलिए। तो अब देखिए यहाँ पे हमने एक मैसेज सेट किया है। नमस्कार, मैं प्रदीप गुप्ता एक वेडिंग फिल्म एक्सपर्ट हूँ। पिछले 2 वर्षों से वेडिंग फोटोग्राफी कर रहा हूँ और अब तक लगभग 100 से भी अधिक शादियां कवर कर चुका हूँ। तो इसके इसमें क्या है ना कि आप अपने हिसाब से भी कुछ मॉडिफाई करिएगा। हमने कुछ यहाँ पे टाइप कर रहे हैं और कुछ अपने हिसाब से भी आप मॉडिफाई करिएगा। इस पे चैट करिएगा, आपको टेक्स्ट मिल जाएगा, उसको कॉपी पेस्ट करके और उसको अपने हिसाब से भी मॉडिफाई करते हुए आगे बढ़िएगा। ठीक है जी। ठीक है। तो इसको आप देखते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे हम कुछ एक चीज और ऐड करना चाहते हैं नीचे। 100 से भी अधिक शादी कवर कर चुका हूँ और यहाँ पे नीचे कुछ एक चीज और लिखना है। क्या लिखना है? अगर आपको अपने वेडिंग फोटोग्राफी में, अगर आप अपने बेस्ट क्रिएटिव फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं तो चलिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। अ, यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे अगर आप BEST बेस्ट, CREATIV क्रिएटिव फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं तो तो ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह है। ठीक है ना। हाँ। ढूंढ रहे हैं तो नीचे दिए गए बटन्स पे क्लिक करके हमें बताएं। ढूंढ रहे हैं तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करके हमें बताएं। हाँ जी। सर आप गलत लिखा है। वो सही हो जाएगा। अभी इसको हम कॉपी करेंगे और चैट जीपीटी में डालेंगे, है ना। हर एक चीज को बढ़िया से जी। करेक्ट करते हुए चलेंगे और यहाँ पे हमने चैट जीपीटी के अंदर डाल दिया। ठीक है। अब देखिए सब कुछ सही कर दिया, कुछ कुछ अल्टरनेटिव भी दे दिया। जो हमें चाहिए वो ले लेंगे। ठीक है ना। चैट जीपीटी को हमेशा यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए, अगर आप एक बेहतरीन क्रिएटिव फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करके हमें बताएं, या फिर यहाँ पे देखिए सर्वश्रेष्ठ क्रिएटिव फोटोग्राफर की क्लास में है तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करें, हम क्लिक करें करके हमें सूचित करें। ठीक है ना।
तो इस तरीके से कौन सा वाला आपको चाहिए। अगर आप एक बेहतरीन क्रिएटिव फोटोग्राफर चाहते हैं तो नीचे मेनू बटन पर क्लिक करके हमें बताएं। इसको हम कॉपी करते हैं, ठीक है ना। और कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इंग्लिश में ही इसको हम सॉरी हिंदी में ही यहाँ पे पेस्ट किए हैं, और यहाँ पे बटन पे क्लिक करके हमें बताएं हमें बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए चाहिए। ठीक है जी, चाहिए, बढ़िया। अब इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको पेस्ट। अब ये सारे हमने पेस्ट किया। इसमें कुछ कुछ चीजें हैं जिसको हम चाहते हैं इंग्लिश में करना, तो उसको इंग्लिश में कर लेंगे। जैसे ये क्रिएटिव फोटोग्राफर शायद इंग्लिश में अच्छा लगेगा, क्रिएटिव फोटोग्राफर। अगर आप एक बेहतरीन क्रिएटिव फोटोग्राफर चाहते हैं तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करके ढूंढ रहे हैं तो ऐसा अच्छा लगेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे CREATIV, क्रिएटिव वेडिंग फोटोग्राफर। यहाँ पे चाहते हैं को हटाएंगे और ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो इसको हम हटाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ढूंढ रहे हैं तो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझते हुए इसको पढ़ते हुए आराम से देखते हुए और फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। ढूंढ रहे हैं तो तक यहाँ हो गया। ढूंढ रहे हैं तो मेनू मेनू को इंग्लिश में कर देते हैं MENU। मेनू बटन पर क्लिक करके हमें बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए, है ना। बहुत फिट हो गया। अब देखिए एक चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे ये क्रिएटिव वेडिंग फोटोग्राफर जो है ना, हम चाहते हैं थोड़ा सा बोल्ड में लिखे, मतलब ये जो नॉर्मल जो सारे टेक्स्ट है ना, इससे थोड़ा सा ये बोल्ड दिखे, मोटा दिखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक बोल्ड दिखे, तो यहाँ से सी से, तो सी पे प्रेस करके और स्टार लगा देंगे। जो 8 नंबर की में 8 जो बटन होता है ना, उस पे स्टार होता है। शिफ्ट के साथ में हमने स्टार लगा दिया, शिफ्ट के साथ में 8 प्रेस किया तो ये स्टार आ गया। और इस पे भी हम इस तरीके से शिफ्ट के साथ में ये हम लगा दें, ठीक है जी। अब देखिए मेनू बटन पे क्लिक करके हमें बताया कि आपको क्या जानकारी चाहिए। अब इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, ठीक है। अब हमने तो यहाँ पे मैसेज जो लिखा है ना, मेनू बटन पे क्लिक करके बताएं, तो नीचे मेनू बटन तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये टेक्स्ट मैसेज में तो हम लिख दिए है ना, टेक्स्ट मैसेज में तो नीचे तो मेनू बटन नहीं लगेगा। तो कोई बात नहीं, यहाँ हम फिर से टेक्स्ट वाला बनाते हैं, ठीक है ना। इस इंग्लिश वाले पे भी हमें सेट करना है, इसी को हम यहाँ से करेंगे Ctrl+A Ctrl+C से कॉपी, और चार्ट जीपीटी में लेके जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे ENGLISH इंग्लिश। तो ये इंग्लिश में करके देगा, देखते हैं कैसा दे रहा है। तो ये आ गया कुछ ऐसा, है ना। इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और आपको अगर समझ में नहीं है कि वो ये इंग्लिश में क्या था, तो यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी पे आ जाइए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पे हिंदी आ जाएगा, ठीक है जी। हिंदी आएगा और यहाँ पे ये बोलेगा कि ये जो भी चीज हमने लिखे हैं कैसा है, आपको अगर देख के अच्छा लग रहा है, सॉरी, ठीक है जी। तो 100 से भी ज्यादा शादी कवर कर चुका है, हिंदी में आप देख लीजिएगा। इसको हम कर रहे हैं फिर से यहाँ पे कॉपी, और फिर से यहाँ बिल्डर में आ रहे हैं और इसके अंदर हम पेस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो टेक्स्ट वाले में तो हमें पेस्ट नहीं करना, हमें करना है बटन्स वाले में। तो यहाँ से फिर इसको हम डिलीट करके, और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से ये आ गया। अच्छा, इसको इस तरीके से ड्रैग कर दिया और कुछ ये आ गया। अब इसको हटाना चाहते हैं तो नीचे कैंसिल दिया है यहाँ पे, इसको हम फिर से इस तरीके से ड्रैग करेंगे, और यहाँ पे इंटरेक्टिव बटन्स तो इसमें आता है, तो इसके लिए इस पे हम क्लिक करेंगे और डबल क्लिक इस पे करेंगे तो फिर ये सेक्शन खुल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो। अब ये हेलो जो है ना, हम चाहते हैं कि हेडर वाला में रख दे, ताकि ये बोल्ड दिखे, थोड़ा सा मोटा दिखेगा, ये हेडर वाला एरिया में थोड़ा सा बोल्ड दिखता है। तो हम इसको करेंगे हेलो को कॉपी, और ये एक लाइन गैप हो रहा है, इसको खत्म करके और यहाँ पे हम हेलो को पेस्ट कर देते हैं। मतलब कि जो मैसेज होगा उसमें हेलो होगा, वो हेडर में होगा, और बाकी ये पूरा बॉडी है, और नीचे कुछ फूडर अगर आप लगाना चाहते हैं, फूडर को छोड़ दे रहे हैं, ऑप्शनल है। अब इसको हम करेंगे यहाँ से सेव, ठीक है जी। यहाँ पे हिंदी वाले को भी हम कॉपी कर लेते हैं, और इसको हम यहाँ से इस पे क्लिक, इसको हम अभी यहाँ से कॉपी करके इधर रख देते हैं, इसको डिलीट करते हैं, और यहाँ से हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ से हम इंटरेक्टिव
और इस पे डबल क्लिक करके हिंदी में भी पेस्ट कर देंगे। ये हिंदी वाले को भी नमस्कार को करना है, ऊपर रखना है, तो यहाँ नमस्कार को ऊपर रख दिया। अब ये सारे कुछ कंटेंट हम यहाँ सेव किए और यहाँ सेव कर देते हैं। अब इसका हमें काम नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। अभी तक क्लियर है? सबको समझ में है? क्लियर है? चलिए, विकास रवि को क्लियर है, दिलीप को भी क्लियर है, और एवरीथिंग ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हम जब ये इंग्लिश वाला मैसेज आएगा ना, इंग्लिश वाला जब मैसेज आएगा तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको बोले भी हैं कि क्रिएटिव वेटिंग फोटोग्राफ प्लीज प्लीज क्लिक द मेनू बटन्स बिलो, है ना। तो मेनू नीचे बटन्स लगाएंगे, ठीक है जी, मेनू बटन्स लगाएंगे। अब मेनू बटन्स लगाने से पहले हम चाहते हैं कि यहाँ पे क्रिएटिव वेडिंग फोटोग्राफर को थोड़ा सा बोल्ड करें। तो अभी आपको फॉर्मूला बताए हैं, इस पे क्लिक करके शिफ्ट के साथ में 8 पे क्लिक करिए, और यहाँ पे भी शिफ्ट के साथ में। ये इसका मतलब हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो वर्ड है ना वो मोटा में दिखेगा, ठीक है जी। और यहाँ पे मेनू बटन को भी हम यहाँ से, मेनू को भी यहाँ से हम थोड़ा बोल्ड में कर दे रहे हैं, इस पे और इस पे मेनू, ठीक है। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ना कि एक इमोजी हैंड का लगा दे, तो यहाँ हैंड के इमोजी पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए हैंड का इमोजी आ गया, नीचे बटन्स दिखेगा और यहाँ, ठीक है जी। यहाँ फुटर में हम कुछ मैसेज सेट कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं कि कुछ भी जो भी हमें मैसेज लिखना है, अभी के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है ना। यहाँ इंग्लिश वाला तो हमने इमोजी लगा दिया, हिंदी वाले में भी यहाँ पे एक इमोजी लगाना है, तो ये हैंड वाला इमोजी हम यहाँ पे लगा दें। इसको सेव करते हैं, और अब देखिए सेव करेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला जो बटन्स है ना, ये वाला जो बटन्स है, ये मैसेज है, इसके नीचे बटन्स कुछ हमने दिया ही नहीं है ना। इसके नीचे भी कुछ नहीं दिया है, तो इसके लिए दोनों में वार्निंग आया है। यहाँ तक तो क्लियर है, इसके आगे वाला में हमने फाइनल नहीं हुआ है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे एक बटन्स नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने इसको बोला है ना कि मेनू बटन पे क्लिक करिए, मेनू बटन पे, तो मेनू बटन लगाएंगे। तो मेनू बटन बोले तो लिस्ट मैसेज, एक बटन होता है, उस पर कोई क्लिक करता है तो लिस्ट खुलता है, लिस्ट खुलता है, कौन सा वाला लिस्ट। तो यहाँ पे लिस्ट पे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए कुछ ऐसा हो गया, इतने सारे मैसेज के लिस्ट आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे इतने सारे ये मैसेज के लिस्ट आ गए, और यहाँ पे क्विक रिप्लाई पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन का नाम देंगे। तो मेनू बोला है तो मेनू यहाँ लिखेंगे, MENU मेनू लिखेंगे, सेव करेंगे। सेक्शन यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए ये सेक्शन एक्चुअल में क्या होता है ना, कि किसी भी चीज का, जैसे मान लीजिए कि वेडिंग फोटोग्राफी है, तो वेडिंग फोटोग्राफी के अंदर भी कई सारे सेक्शन आप दे सकते हैं। जैसे वेडिंग फोटोग्राफी में ट्रेडिशनल फोटोग्राफी, कैंडिड फोटोग्राफी, आपका सिनेमोटोग्राफी, ट्रेडिशनल वीडियोग्राफी, ड्रोन, क्रेन, तो ये वेडिंग का हो गया। वेडिंग के अंदर इतने सारे हैं। अब उस तरीके से एक प्री वेडिंग्स का भी सेक्शन आप बना सकते हैं, प्री वेडिंग सिनेमोटोग्राफी, प्री वेडिंग फोटोग्राफी। उसके बाद एक सेक्शन बना सकते हैं एडिटिंग का, पोस्ट प्रोडक्शन का एक सेक्शन हो सकता है, जिसमें एल्बम डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, तो ये सेक्शन होता है। सेक्शन का मतलब हुआ कि एक घर में, जैसे सेक्शन का मतलब हुआ वीडियो एडिटिंग। वीडियो एडिटिंग में कैसा, फोटो एडिटिंग, शूटिंग, तो शूटिंग का एक अलग हो गया, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तो इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे अभी के लिए, यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, ठीक है। और प्रोडक्शन हमने जैसे यहाँ पे सेक्शन दिया, प्रोडक्शन का मतलब होता है, पोस्ट प्रोडक्शन का मतलब होता है एडिटिंग का पार्ट, प्रोडक्शन का मतलब होता है शूटिंग का पार्ट, और प्री प्रोडक्शन का मतलब होता है शूटिंग से पहले का पार्ट। तो हमने यहाँ पे सेक्शन बना रहे हैं प्रोडक्शन के लिए, मतलब शूटिंग के लिए। तो प्रोडक्शन में यहाँ पे हम क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे वेडिंग फोटोग्राफी, है ना, फोटोग्राफी। अब वेडिंग फोटोग्राफी का डिस्क्रिप्शन इसमें हम लिख सकते हैं, मतलब वेडिंग फोटोग्राफी जो हम सर्विस देते हैं उसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, ठीक है जी, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे हम चैट जीपीटी में आ रहे हैं और यहाँ पेस्ट कर रहे हैं वेडिंग फोटोग्राफी, और यहाँ पे लिखते हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन।
देखिए चैट जीपीटी में जितने ज्यादा आप सर्च करेंगे ना, इसमें बहुत सारा चीज जो है ना आपको समझने को मिलेगा। आप देखिए ये सारे डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। जो अच्छा लग रहा है अभी के लिए, हम कैप्चर द मैजिक ऑफ ए स्पेशल डे ऑफ योर वेडिंग, ये इसको हम कर रहे हैं कॉपी। और यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ पे, किसी भी ऑप्शन में नहीं जाएंगे, थोड़ी देर बाद आते हैं। इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। अब देखिए ये बोल रहा है कि मैक्सिमम इसका जो लेंथ है वो 72 ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। तो इसको हम यहाँ फिर से आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे शॉर्ट, ठीक है। देखिए शॉर्ट में आ गया। अब इसको हम करेंगे कॉपी, और फिर से आते हैं अपने, इसको मिटाएंगे, शॉर्ट में लिखेंगे और अब करेंगे सेव। अभी भी ज्यादा है क्या? तो हम इसको फिर से चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ लिखेंगे अंडर 72 कैरेक्टर, बस ये इतना आ गया। तो इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको हम यहाँ पे इसको मिटाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब इसको करेंगे सेव, ये सेव हो गया। हमने एक बटन से बनाया है वेडिंग फोटोग्राफी का, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे एंगेजमेंट, ENGAGEMENT, एंगेजमेंट सूट्स। हम इसको फोटोग्राफी को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सूट्स, क्योंकि वेडिंग सूट्स, प्री वेडिंग सूट्स, एंगेजमेंट सूट्स इस तरीके से डालेंगे तो अच्छा रहेगा प्रोडक्शन में, ठीक है ना। तो एंगेजमेंट सूट्स को भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी और चैट जीपीटी में लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SUGGEST, सजेस्ट हेडिंग, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका भी हमें कुछ इस तरीके से यहाँ मिल जाएगा, कैप्चर लव द परफेक्ट एंगेजमेंट शूट। वेट, इसको हम करते हैं कॉपी और फिर से यहाँ डिस्क्रिप्शन में आगे कर देते हैं पेस्ट और इसको भी करते हैं सेव। तो हमने यहाँ दो बटन बना दिया, वेडिंग शूट का, एंगेजमेंट शूट का। अब यहाँ पे एक चीज और लगाना है, वो क्या हो सकता है, वेडिंग, एंगेजमेंट, बर्थडे, या फिर जो भी आप लगाना चाहते हैं। ज्यादा ना लगाइए, 3 लगा दीजिए, उसके बाद अदर शूट डाल दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं BIRTH, बर्थडे शूट, ठीक है जी। और बर्थडे शूट को भी करेंगे कॉपी और चैट जीपीटी में लेके जाएंगे और यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। सिर्फ बर्थडे शूट लिखते हैं और देखते हैं आ गया, ठीक है। तो इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे हम लेके आके कर देंगे पेस्ट, बस वो। ये हमने 3 बटन्स लगा दिया। एक बटन और लगाना है, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम माउस ऊपर कर रहे हैं ना, हैंड का बटन आ रहा है, हैंड माउस जो है ना, हैंड हैंड के जैसा हो रहा है। अब इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे अदर शूट, क्या लिखेंगे, OTHER, अदर फंक्शन, अदर फंक्शन शूट्स। इसको भी कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम चैट जीपीटी में आके पेस्ट कर दे रहे हैं, तो इसको भी ये दे देगा हेडिंग, इसका भी। तो ये आ गया, हेडिंग आ गया। अब कैप्चर द मोमेंट्स ऑफ ब्यूटीफुल फोटोग्राफी ऑल फंक्शंस, इसको भी हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, अच्छा डिस्क्रिप्शन आप छोड़ भी सकते हैं, डाल भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है, ठीक है जी। तो अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा, जब कोई इंटरेक्टिव बटन पे क्लिक करेगा तो मेनू खुलेगा, उस मेनू के अंदर प्रोडक्शन का एक पार्ट खुलेगा जिसमें वेडिंग शूट्स, एंगेजमेंट शूट्स, बर्थडे शूट्स, अदर फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे एक और हम सेक्शन अगर बनाना चाहते हैं, जैसे ये तो क्या प्रोडक्शन का, यहाँ पे एक और सेक्शन बनाना चाहते हैं पोस्ट प्रोडक्शन का, तो इसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे सेक्शन ऐड करेंगे, डबल क्लिक और यहाँ पे लिखेंगे पोस्ट प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, इसको सेव कर देते हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन में हम क्या क्या, अब इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कंटेंट ज्यादा हो रहा है, तो इसको हम ऊपर रख देते हैं, ठीक है जी। अब पोस्ट प्रोडक्शन में आप जो जो सर्विस देते हैं, तो इसको हम इस तरीके से ड्रैग करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, तो वीडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, इसको करेंगे कॉपी और इसका डिस्क्रिप्शन हमें चाहिए तो यहाँ कर देंगे पेस्ट
तो ये वीडियो एडिटिंग का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके डिस्क्रिप्शन में डाल के इसको सेव कर देते हैं। ये वीडियो एडिटिंग का एक बटन हो गया। दूसरा एक बटन यहाँ पे सेव कर रहे हैं एल्बम डिजाइनिंग, एल्बम डिजाइन का। अब इसको भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी और यहाँ पे चार्ट जीपीटी में करेंगे पेस्ट, तो एल्बम डिजाइनिंग का यहाँ पे आ जाएगा। और डिजाइन मेमोरी क्रिएटिव एंड इमेज फोटो एल्बम, इसको हम करेंगे कॉपी और यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, क्लियर। अब जो है हमने यहाँ पे दो सेक्शन बनाया है, वीडियो एडिटिंग, एल्बम डिजाइनिंग और इतने शूटिंग्स के अलग अलग पार्ट बनाए हैं। यहाँ पे हम अभी के लिए एक बटन से बना दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ ज्वाइन वगैरह लिख के अभी आपको एक बार डेमो चार्ट करके दिखा देते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है जी। अब देखिए इंग्लिश वाला को हमने यहाँ तक क्लियर कर दिया है, इंग्लिश वाला ये जो फ्लो है इसको यहाँ तक क्लियर किया है, हिंदी वाले को अभी नहीं किया है। हम चार्ट करके दिखा रहे हैं आपको इंग्लिश वाला काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ से ये नंबर है, इस पे हम करेंगे हाई। जैसे हम हाई किए तो ये बॉट ट्रिगर किया थैंक्स फॉर कनेक्टिंग पीके वीडियो फिल्म्स और प्लीज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो लैंग्वेज, और यहाँ इंग्लिश और हिंदी, हमने इंग्लिश सेट किया है, इंग्लिश पे क्लिक करेंगे तो इंग्लिश में फिर से ये मैसेज आएगा प्लीज टेल टेल योर नेम बिफोर वी प्रोसेस। तो यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, अभी के लिए कुछ दूसरा लिखते हैं, जैसे लिखते हैं डेमो, आपको समझने के लिए कि देखिए क्या रिस्पॉन्स आता है। डेमो लिखे हैं और सेंड करते हैं, तो अब देखिए मैसेज आएगा वेलकम डेमो, और ये आ गया हेलो आई एम प्रदीप गुप्ता वेडिंग फोटोग्राफी एक्सपर्ट। और ये वाला हम आपको बताए थे ना बोल्ड में करना है, तो ये देखिए डिफरेंट, थोड़ा सा ये मोटा में दिख रहा है, हेलो थोड़ा सा मोटा में दिख रहा है और मेनू भी थोड़ा सा मोटा में दिख रहा है। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब मेनू बटन पे हम जैसे क्लिक कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए ये देखिए प्रोडक्शन का एक सेक्शन दिख रहा है, वेडिंग शूट, एंगेजमेंट शूट, बर्थडे शूट, अदर फंक्शन, यहाँ पे वीडियो एडिटिंग, एल्बम डिजाइन, इतने सारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट हो गया, इसको दो मैसेज में बांट देना हम चाहते हैं, इसको दो मैसेज में। तो कैसे होगा, यहाँ पे हम आते हैं अपने बॉट के अंदर यहाँ पे, और ये वाला जो मैसेज है ना इसको दो भाग में बांटना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर जगह बना लेते हैं, इस पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहां से यहां तक इसको हम एक अलग कॉपी कर लेते हैं, ठीक है जी। और इसको यहां से हम डिस्कनेक्ट करके बाहर एक सिर्फ टेक्स्ट मैसेज, डबल क्लिक, और ये हेलो को भी हम कॉपी करेंगे और यहाँ हेलो को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे हमने कट कर दिया था तो गड़बड़ हो गया, तो अभी सेव नहीं किया है, तो इसको हम यहाँ से रिफ्रेश कर देंगे तो जैसा था वैसा फिर से हो जाएगा, देखिए हो गया ना। तो इसको हम क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट कर दे रहे हैं। और देखिए ध्यान से देखिए समझिएगा, ये वाला जो मैसेज है ना लंबा हो गया है, इतना सारा मैसेज हो गया, हम इसको दो मैसेज मतलब दो बार में जाए इसके लिए बना रहे हैं। तो हेलो को कर रहे हैं कॉपी और यहाँ से एक न्यू टेक्स्ट मैसेज ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये टेक्स्ट मैसेज, इस पे क्लिक करेंगे और इस पे डबल क्लिक करके यहाँ टेक्स्ट मैसेज सेट कर रहे हैं, हेलो ये सेट कर दिया। अब इसके अंदर हेलो को तो हम मिटा दे रहे हैं और ये वाला पार्ट को 100 वेडिंग सो फॉर 100 वेडिंग कवर मोर देन 100 वेडिंग्स, ठीक है। 100 वेडिंग्स इसको हम कॉपी कर रहे हैं और इसमें से हटा दे रहे हैं, और कहाँ से कॉपी कर दें, कवर कवर ओवर 100 वेडिंग सो फॉर इफ यू लुकिंग फॉर एक्सीलेंट इफ, ठीक है यहीं तक। और इसको हम यहाँ से बैक स्पेस करके इसको कम कर दिए और इसके अंदर नीचे में है हम डाल दिए सेव। अब इसको इससे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब फिर से और फिर टेस्टिंग, हाय
अब देखिए इंग्लिश हिंदी, तो इंग्लिश। प्लीज टेल बिफोर प्रोसेसिंग, नाम पूछ रहा है अनिल, वेलकम। अब देखिए 2 मैसेज हो गया ना, 2 मैसेज हो गया, समझ में आ रहा है। इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये सारे दिख रहा है, वेडिंग सूट तो वेडिंग सूट। अब हमें सेट करना है कि जब वेडिंग सूट का बटन अगर कोई क्लिक करेगा, ये वेडिंग सूट का बटन क्लिक करेगा तो क्या मैसेज जाएगा, ये सेट करना है, ठीक है ना, सभी पे। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा हम वीडियो पॉज कर रहे हैं जस्ट 1 मिनट के लिए। तब तक आप सभी लोग जो है ना इस नंबर पे चार्ट करके देखिए कैसा हो रहा है। नंबर कौन सा है, ये नंबर है, हम आपको दिखा देते हैं। 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट, ये वाला नंबर है। आप अपने व्हाट्सएप से इस पे हाई करिए, प्रदीप का नंबर है, हाई करके चेक करिए कि ये कैसे चार्ट काम कर रहा है। हाई पे ये ट्रिगर होगा और उसके बाद जस्ट 1 मिनट। चलिए बहुत बढ़िया, विकास टेस्टिंग किए हैं और विकास को ये काम कर रहा है। दूसरा टेस्टिंग चालू है। 2 ही लोग टेस्ट किए हैं जी, और सभी लोग कहाँ चले गए। हम्म, फोन में देख रहा है सर। आवाज नहीं आ रहा है, मैसेज करिए, फिर से बोलिए या मैसेज करिए। हाँ बहुत बढ़िया, अच्छा काम कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। फोन में देख रहा हूँ सर, अच्छा कोई बात नहीं है सर, सभी लोग फोन में दिख रहे हैं। फोन में क्या होता है ना कि छोटा छोटा ऑप्शंस दिखता है, तो वहां पे आपको समझने में दिक्कत होता है। ये छोटा छोटा दिखेगा तो फिर आपको लगेगा कि कैसा, कौन सा वाला बटन पे क्लिक कर रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक में जाएंगे। अभी तक हम लोग जो डिजाइन कर रहे थे ना, वो सारे डिजाइनिंग बेसिक चल रहे थे। क्या चल रहे थे, बेसिक। एडवांस इसके अंदर बहुत सारे चीज है ना जिसको अभी हम बताए नहीं है। तो एडवांस वाले ऑप्शंस को भी हम अभी देखेंगे, कल भी देखेंगे, ठीक है ना। ज्यादा देर 10 हो गया है, 10:30 हो गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा कुछ और देखते हैं, उसके बाद कल भी देखेंगे, है ना। चलिए आते हैं, टेस्टिंग करके आप लोग समझ लिए हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज हम आपको दिखाते हैं। ये वाला थोड़ा ऊपर लग रहा है, तो इसको हम थोड़ा यहाँ से खींचना स्टार्ट कर रहे हैं। इसको अपने हिसाब से थोड़ा सा सजा देंगे। ये हिंदी इंग्लिश को इस तरीके से दूर कर दे रहे हैं, इंग्लिश वाले को इंग्लिश के तरफ में, ताकि अपने को फिर से इसको री एडिट वगैरह करना हो ना, तो आसानी से समझ में आ जाए कि कैसे कैसे हम लोग सेट किए थे, क्या क्या ऑप्शन किया था, इसके लिए, है ना। क्योंकि अब इसके अंदर भी और कुछ कुछ डालेंगे तो बढ़ते जाएगा ना, बहुत सारा हो जाएगा। तो इसको हम सजा के रखेंगे फर्स्ट से ही, स्टार्टिंग में तो दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसको ये हो गया, है ना। अब यही चीज हिंदी वाले में भी सजाना है, सारे ऑप्शंस पे 2 2 बार यूज करना है, ठीक है ना। तो कैसे होगा, यहाँ पे कहाँ हो रहा है, हाँ, यहाँ पे हमने इसको 2 भाग में सेट किया था ना, हिंदी वाले में भी 2 भाग में सेट कर देंगे, या फिर रहने देते हैं एक ही भाग में। इंग्लिश बटन हमने इसको डमी सेट किया था, इसको हम डिलीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेनू सेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बार बार सेट नहीं करेंगे, इसको ही कॉपी कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे सजा दे रहे हैं और इसको हम यहाँ पे सजा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला मैसेज जो है ना, यहाँ पे हिंदी में लगा हुआ है ऑलरेडी, है ना। ये जिस पे डबल क्लिक करेंगे तो बड़ा में दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है ना। इसको भी हम 2 भाग में कर ही देते हैं। इसको हम क्लोन कर देते हैं, कॉपी हो जाएगा, इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैसेज, और टेक्स्ट मैसेज को यहाँ पे, ये नमस्कार को हम कॉपी करेंगे, इसके अंदर रखेंगे यहाँ पे। अब ये जो नमस्कार है ना, थोड़ा सा बोल्ड में दिखे तो उसके लिए हम यहाँ पे स्टार लगा,
ठीक है जी, सेव करेंगे, इस पे आएंगे, इसको हम कवर कर चुका हूँ को कॉपी करेंगे और इस पे फिर आएंगे और नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेव कर देंगे, इसमें कवर कर चुका हूँ तक यहाँ पे है। अगर आप एक बेहतरीन क्रिएटिव वेडिंग फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करें, करके हमें बताएं कि आपको क्या जानकारी चाहिए। इसको हम यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट। ठीक है, अच्छा इधर हम लोग को एक करेक्शन करना था, कोई थैंक्स फॉर कनेक्टिंग में फिल्म में आई छोटा वाला लिखना था, ठीक है ना। इसको आप चार्ट करेंगे ना बार बार, तो कुछ कुछ मिस्टेक्स अगर हुआ है तो उसको करेक्ट करना होगा आपको बाद में भी, ठीक है ना। अभी ये सेव नहीं होगा, नहीं होने का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने तो बताया ही नहीं है कि करना क्या है। तो यहाँ पे हम मेनू को कॉपी कर ले, राइट क्लिक क्लोज, ये कॉपी किए और इसको हम लेके आएंगे यहाँ पे। अब बार बार मेनू लिखेंगे नहीं, ऊपर तो बना दिया है, वही चीज रहेगा, तो वही चीज रहेगा, तो यहाँ पे हम इसको लिस्ट में से कनेक्ट हो गया ना। इसके बाद फिर से ये इसको हम कॉलन करेंगे, यहाँ लाएंगे और इसको भी कॉलन कर ले रहे हैं, इसको नीचे ला रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए प्रोडक्शन वाले को भी कनेक्ट करेंगे और ये एक्स्ट्रा बन गया, राइट क्लिक करके डिलीट, और इसको भी यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, है ना। अब प्रोडक्शन पे कोई क्लिक करेगा तो क्या मैसेज आएगा, तो बटन आएगा ना ये, तो इन सारे बटन्स को भी हमें करना है, राइट क्लिक, इसको नीचे ले आएंगे यहाँ पे, इसमें इस तरीके से कनेक्ट। अब वेडिंग सूट्स जो है ना, ये इसके अंदर तो ये हिंदी में लिखना है ना, क्योंकि ये हिंदी वाला सेक्शन है, तो ये वेडिंग सूट को इंग्लिश में ही रखते हैं। बटन्स इंग्लिश में रहेगा तो चलेगा, अच्छा लगता है, हिंदी में उतना अच्छा नहीं लगता। आप चाहे तो इसको भी हिंदी में कर लीजिए, लेकिन डिस्क्रिप्शन को हिंदी में करना है। इसको हम करेंगे कॉपी और चैट जीपीटी में जा रहे हैं और यहाँ पे कर दे रहे हैं पेस्ट, और यहाँ लिखते हैं हिंदी, बस ये हिंदी में कर देगा। देखिए अपनी प्रेम कहानी को शानदार वेडिंग फोटोग्राफी के रूप में कैद करें, है ना। तो अपनी प्रेम कहानी को यहाँ लिखते हैं मोर, तो और भी कुछ डिफरेंट देगा, देखते हैं कौन सा वाला अच्छा है। यहाँ देखिए, अब शानदार वेडिंग फोटोग्राफी के जरिए आप अपनी प्रेम कहानी को कैद करें, खूबसूरत वेडिंग फोटोग्राफी के साथ अपनी प्रेम कहानी को जी ले। अभी के लिए हिंदी वाले के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं ना, डिस्क्रिप्शन को हटा दे रहा है, सिर्फ वेडिंग शूट रखता है, ठीक है ना। और इस तरीके से सारे बटन्स को हम कॉपी कर रहे हैं, इसको भी कॉपी किए, ठीक है ना, यहाँ पे लाए, इसको भी लाए, तीसरा हो गया, और ये चौथा, चौथा भी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ वेडिंग सूट को कनेक्ट किए, इस पे डबल क्लिक करके इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा इसका हिंदी देखते हैं कैसा लग रहा है, किसी में छोड़ भी सकते हैं, किसी में डाल भी सकते हैं, ठीक है ना। हिंदी उसमें भी डालेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे कैसा अच्छा वाला। खुशी के को कैद करें, अपने जन्मदिन के स्टाइल को मनाएं। चलिए इसको हम डाल ही देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा ठीक लग रहा है। प्रणाम सर। नमस्कार नमस्कार। अभी आए क्या जी? जी सर, अभी जस्ट ज्वाइन किया है। अभी तो क्लोज होने वाला है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं सर। ठीक है हम कोई बात। ध्यान में नहीं था सर, थोड़ा सा मिस कर गए थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। अभी देखिए तो इसको हम क्या कर रहे हैं, चैट जीपीटी को यहाँ पे खुशियों को कैद करें और अपने जन्म जन्म स्टाइल को बनाएं, तो इसको हम कर रहे हैं। अच्छा कॉपी किए थे, यहाँ पे हमें करना है पेस्ट, तो इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको भी हम यहाँ पे कर देंगे कनेक्ट, ठीक है। ये वाला जो एक्स्ट्रा बना है इसको डिलीट कर देते हैं। तीसरे तीसरे को भी करेंगे यहाँ पे हम कनेक्ट, और इसके डिस्क्रिप्शन को हम मिटा दे रहे हैं, इसको हम डाल देंगे बाद में। अभी ये इसके भी डिस्क्रिप्शन को हटा ही दे रहे हैं, ठीक है ना जी, बोरिंग सा लग रहा है, ठीक है। ये तीन हमने बटन्स लगा दिए। अब ये पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर भी हमें तीन बटन्स लगाना है, तो क्या, वीडियो एडिटिंग का और एल्बम डिजाइनिंग का, तो इसी को हम कॉपी कर ले रहे हैं। और ये हो गया वीडियो एडिटिंग और ये हो गया एल्बम। अच्छा ये अदर फंक्शन वाला इसमें का है, छूट गया है, इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको भी कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अदर फंक्शन के अंदर भी डिस्क्रिप्शन है, इसको हम हटा दे रहे हैं, सेव कर दे रहे हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर
वीडियो एडिटिंग, एल्बम डिजाइनिंग को भी यहाँ पे हम कर देते हैं कनेक्ट। ये एक्स्ट्रा बन गया डिलीट, और ये एक्स्ट्रा को हम करेंगे कनेक्ट। ठीक है, अभी तक तो सबको क्लियर हो गया है। अभी तक ये चूंकि हम कॉपी पेस्ट किया है, ये बना बना रहे थे हम डिटेल में, तो आपको समझ में आ गया है। तो इसी चीज को हम यहाँ पे किया है कॉपी पेस्ट, ठीक है ना। तो इसके लिए थोड़ा सा फास्ट कर दिए हैं। अगर आपको कॉपी पेस्ट समझ में नहीं आया है, बहुत बढ़िया, दिलीप को समझ में आ गया है, रवि को भी, ठीक है। तो ठीक है, और नहीं आया है तो इसको फिर से बना सकते हैं हम, कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, आप भी कर सकते हैं जैसे चाहिए। इसको हम करते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है, सेव किया। अब देखिए, अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे काम करना होगा। क्या करना होगा, इसको अच्छा से सजा के रखिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको सेट करना है, क्योंकि हमने बटन इतने सारे बना दिए हैं। अब प्रोडक्शन के अंदर इतने सारे बटन बना दिए, वेडिंग शूट्स, एंगेजमेंट, प्री वेडिंग वगैरह सब कुछ शूट्स का इतने सारे बटन बना दिए। अब सारे बटन्स पे हमें मैसेज सेट करना है कि जब ये बटन्स पे कोई क्लिक करेगा तो क्या मैसेज आएगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो क्या जाएगा, इस पे क्लिक करेगा तो क्या जाएगा, सभी पे, ठीक है ना। तो वेडिंग सूट्स जो है ना, ये वेडिंग सूट्स जो है, इस पे हम मैसेज सेट करेंगे सबसे ऊपर वाले पे पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। इसको हम सेव कर दे रहे हैं। और यहाँ पे एक बार हम रफली चार्ट करके भी आपको एक बार देखते हैं कि कैसे हो रहा है ये। यहाँ पे जैसे हम किए हैं हाई, और ये से हाई किया। हिंदी वाले को हम चेक कर रहे हैं, इंग्लिश वाले को चेक कर लिए थे, हिंदी। और यहाँ पे कृपया आगे बढ़ने से पहले अपना नाम साझा करें, तो अनिल शर्मा शिवा, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा डिफरेंट लिखे हैं ताकि देखते हैं लिख के आपको समझ में आए। यहाँ पे देखिए वेलकम आ गया, नमस्कार ये आ गया। अच्छा, दोनों में नमस्कार लग गया। देखिए इस तरीके से जब चार्ट करेंगे ना, तो क्या क्या डिफरेंट है वो चीज समझ में आता है आपको, ठीक है। तो नमस्कार दोनों में लग गया है, तो हम यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे हम आएंगे, कहाँ है नमस्कार, ये वाला सेक्शन है, दोनों में देखिए नमस्कार है। तो इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ देख लेंगे सब ठीक है। इस पे डबल क्लिक करेंगे, यहाँ नमस्कार दोनों में है, तो इसका नमस्कार जो है हम यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पे हम तो नीचे ढूंढ रहे हैं, तो नीचे मेनू बटन पे क्लिक करें और हमें जानकारी दें, ढूंढ रहे हैं तो मेनू बटन पर क्लिक करके, मेनू बटन, बटन को भी इंग्लिश में कर देते हैं, BUTTON बटन। और इसको थोड़ा सा हम मोटा कर दे रहे हैं, मेनू बटन, ठीक है। और क्रिएटिव को बोल्ड उतना अच्छा नहीं लग रहा है, इतना पर, ठीक है। क्लिक करके क्या जानकारी चाहिए, ठीक है। और सेव। अब इसको फिर से हम एक बार फाइनल सेव करेंगे और फिर से चार्ट कर रहे हैं। फिर से आ रहे हैं हाय, ये हिंदी, आगे बढ़ने से पहले नाम, तो अभी एक लिखते हैं, देखते हैं फिर से क्या आ रहा है। वेलकम एक, नमस्कार, ये आ गया, ठीक है जी। देखिए ये बटन्स को हमने थोड़ा सा हाईलाइट किया, ठीक है। हाँ ठीक है, अभी थोड़ा सा इसको और डिफरेंट करना चाहते हैं हम, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि अगर आप एक बेहतरीन वेडिंग फोटोग्राफर ढूंढ रहे हैं, तो मेनू बटन पे क्लिक करें, ठीक है। मेनू बटन पे क्लिक करें, मेनू बटन पे क्लिक करें, ठीक है। हमें बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए। तो हमें ढूंढ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से कट कर दे रहे हैं। ढूंढ रहे हैं, तो हमें बताइए आपको क्या जानकारी चाहिए। और यहाँ पे फूडर में हम लिख देते हैं, मेनू बटन पे क्लिक करें, मेनू बटन पे क्लिक करें। यहाँ पे हिंदी करते हैं, अधिक जानकारी के लिए, और अधिक जानकारी के लिए मेनू BU.TO बटन पे क्लिक करें, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए मेनू बटन पे क्लिक करें, इसको मेनू बटन पे क्लिक करें यहाँ पे। और यहाँ और हटाते हैं, अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए कॉपी किए, और यहाँ पे हम फुटर में लिख दिए, अधिक जानकारी के लिए मेनू बटन पर क्लिक करें, करें, क्लिक करें, ठीक है जी, क्लिक करें, ठीक है। अब जो है ना, हमने कुछ इस तरीके से इसको सेट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसा लगा देंगे शायद, तो ज्यादा हो जाएगा, इसको हटा दे रहे हैं, एक ही लगा है यहाँ पे, ठीक है।
इसको हम यहाँ से हटा देते हैं और बटन के पास में ही यहाँ पे ही ये इमोजी लगा देते हैं और इसको सेव करके अब देखते हैं चार्ट करके कि कैसे हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम फिर से करते हैं हाय। आपको क्या करना है ना, इसको जितना बार चेक करिएगा, टेस्ट करिएगा, समझिएगा कैसे कैसे हो रहा है ना ये, फिर आपको अच्छा जो, जब तक आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तब तक इसको आप चलाइए, बनाइए। एक बार बन जाएगा ना फिर लाइफ टाइम ये ओके हो जाता है। देखिए हो गया। ये अधिक जानकारी के लिए मेनू बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। आप चार्ट करके देखिएगा, ये इमोजी जो है यहाँ अच्छा लग रहा है या यहाँ अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो हमें लग रहा है ना ये जो इमोजी है ना, ये जो इमोजी है ना, यहाँ से हटा के और यहाँ पे लगा दे मेनू, ठीक है ना। बटन को हिंदी में ही लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे मेनू हो गया। ये बोल्ड जो हम किए हैं उसको यहाँ कर देते हैं और फिर से थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया, बस सिंपल सा। अब फिर से हम यहाँ पे चार्ट करते हैं हाय। आपको बार बार करना पड़ेगा, एक बार के लिए समझना है तो। और उसके बाद जो है ना हम लोग इसके आगे कल ही देखेंगे। थोड़ा सा कुछ कुछ चीजें है इसको रिफाइन कर लेते हैं और कल एडवांस इसमें जो जो फीचर दिया हुआ है वो देखें। ये देखिए कुछ ऐसा हो गया। और अधिक जानकारी के लिए मेनू बटन पे क्लिक करें तो ये मेनू मेनू बटन आ गया, ठीक है। इसको हम मेनू थोड़ा छोटा दिख रहा है ना तो यहाँ पे हम कर देते हैं ओपन मेनू। क्या कर देते हैं? ओपन मेनू। यहाँ पे हम कर देते हैं OPEN, ओपन मेनू, ठीक है। और फिर से इसको सेव कर देते हैं। ऊपर वाले में भी यहाँ पे भी हम कर देते हैं ओपन ओपन मेनू, ठीक है ना। या फिर लिख देंगे कि क्लिक हेयर फॉर मोर इन्फो, तो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना, लंबा हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर से हम इस पे देखते हैं कि कैसा लग रहा है। ए और ये ओपन मेनू अभी सही लग रहा है ना, अभी सही लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये फिर से आपका ये दिखने लगेगा। अब इसमें हमें सेट करना है कि किस पे क्या क्या मैसेज आएगा, ठीक है ना। हम थोड़ा सा सेट करते हैं उसके बाद कॉल करेंगे, ठीक है ना, टाइम बहुत हो गया है। तो यहाँ पे वेडिंग सूट्स जो है ना, वेडिंग सूट्स जो है, वेडिंग सूट्स पे हम मैसेज देना चाहते हैं। अगर कोई वेडिंग सूट्स वाले बटन पे क्लिक कर दिया तो उसको क्या मैसेज आए, वेडिंग सूट्स वाले पे अगर कोई क्लिक किया तो उसको क्या मैसेज आए, तो उसके लिए उसके लिए यहाँ पे यहाँ पे हम टेक्स्ट मैसेज लेते हैं, टेक्स्ट मैसेज लेते हैं, ठीक है ना। और टेक्स्ट मैसेज लेने के बाद हम इसका टेक्स्ट जो है ना व्हाट्सएप के ग्रुप में या इसको हम भेजे थे ना, किसी को भेजे थे जी, प्रदीप को भेजे थे। प्रदीप है क्या लाइन पे? प्रदीप मिसिंग है क्या? प्रदीप, प्रदीप गुप्ता, प्रदीप गुप्ता अवेलेबल नहीं है? प्रदीप कुमार है सर, प्रदीप गुप्ता नहीं है। प्रदीप गुप्ता का व्हाट्सएप बन रहा है, प्रदीप गुप्ता मिसिंग है। जी सर। ठीक है। और किसी को भेजे हैं क्या? हम कुछ कुछ चीजें भेजे थे इसमें पर्सनल या फिर ग्रुप में, शायद ग्रुप में नहीं भेजे हैं। हमारा व्हाट्सएप मोबाइल चेंज हुआ है ना आईफोन की वजह से, तो वो मिसिंग हो गया है। तो किसी के पास है? अच्छा, आईफोन आ गया क्या सर? हाँ उसी दिन आ गया था, धनतेरस को आया था। सर कॉन्ग्रेचुलेशन अनबॉक्सिंग सर। वाला वीडियो नहीं डाले हैं। आए आ गया। अनबॉक्सिंग वाला वीडियो नहीं किए सर, ना डाले हैं, हमारे फोन में भेजे भी नहीं कि हम भी लगाएं। तो बोल का ही नहीं रहे हैं जी। तो प्रदीप गुप्ता तो ही है सर, बोल नहीं रहा है। हाँ। सो गए थे क्या हो? अरे बोल रहे हैं ना, हम तो बोले रहे हैं, कहाँ सोए हैं, हम देख रहे हैं। ठीक है तो वो प्रदीप भेजिए, आप आपको सर। भेजे थे, प्रदीप को भेजे थे ना हम वो आपको भेजे थे टेक्स्ट मैसेज में ये लिखिएगा, ऐसा कुछ कुछ चीजें भेजे थे ना आपको, निशांत को भी भेजे हैं।
तो हमें एक बार फॉरवर्ड करिए ना, यहाँ पे थोड़ा सा उसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसमें कुछ करेक्शन भी करते हैं थोड़ा सा। अब उतना टाइप करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा। जैसे हम लिखे थे ना कि ग्रेट डे टू सी यू सर्चिंग वेडिंग फोटोग्राफी बिजनेस, सॉरी वेडिंग फोटोग्राफी, आई कवर प्लान का लिंक वगैरह सब कुछ सेट किए थे, हम आपको भेजे थे। भेजिए तो ट्रांसफर करिए, हमको फॉरवर्ड करिए। है प्रदीप आपके पास? निशांत को भी हम दिए थे। जी सर, उस दिन भेजे थे अरविंद भैया के पास और मेरे पास, वही ना? हाँ हाँ भेजिए ना, भेजिए, फॉरवर्ड करिए, उसमें लगा दें। ठीक है सर। सबको समझ में आ रहा है जी? अभी तक जो हम बनाए हैं इसको आप अच्छा से बना सकते हैं, ठीक है ना? इसको डिटेल में थोड़ा सा, इसमें कुछ कुछ नहीं है, बहुत सारा चीज है जो एडवांस में है, उसको कवर कल करेंगे। और जो चीजें हैं, अभी तो 2-3 दिन है अपने पास टाइम, सभी ऑप्शन को कवर किया जाएगा, ठीक है जी? ठीक है, इसको हम अपलोड कर दे रहे हैं, ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं। ये जो बॉट बनाए हैं ना, इसको हम ग्रुप में डाल दे रहे हैं। और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ है, इस वीडियो को भी हम अनलिस्ट करके उसका लिंक हम भेज देते हैं, ठीक है ना? जिस जो यहाँ है वो देख लेंगे, और जो नहीं है उनको तो नहीं मिलेगा। हाँ, जो यहाँ पे है जितने लोग, उनको मिल जाएगा। जो नहीं है उनको नहीं मिलेगा, ठीक है? अभी यहीं पे लिंक भेज रहे हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे, हाँ ये आ गया, देखिए। डाउनलोड कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, जिस जो भी है, जो भी यहाँ पे है उन्हीं को मिलेगा, जो नहीं है उनको काट देना है। यहाँ पे देखिए मैसेज है, ग्रेट डे टू सर्चिंग वेडिंग फोटोग्राफी डेट सुपर ऑसम, दिस इज द वेडिंग फिल्म एक्सपर्ट, आई एम शेयरिंग, ये सब कुछ है। तो यहाँ से हम इतने सारे को कॉपी करते हैं। हेलो, हेलो को भी ठीक है, हेलो को रखते हैं। ग्रेट डे टू सर्चिंग वेडिंग फोटोग्राफी डेट सुपर ऑसम, ठीक है ना? बस इतने वर्ड्स को हम कर रहे हैं कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। चार्ट जीपीटी आपको समझ में आ गया है ना कि कैसे इसमें टाइप करना है, क्या आ रहा है क्या जा रहा है? ये अगर समझ में आ गया तो आप बना जी लेंगे, सर। हिंदी में भी इंग्लिश में भी सर, सब कुछ। सर ज्यादा टाइप कर रहे हैं तो लॉगिन के लिए मांग रहा है, हाँ तो पैसा मांग रहा है फिर। हाँ तो क्या दिक्कत है, रिफ्रेश कर लीजिए, नया पेज इनके कनेक्टो विंडो में ओपन कर लीजिए, क्या दिक्कत है? हाँ, फिर से बना ओ। लीजिए, ठीक है ना? ये देखिए, ये आ गया। ये कुछ इसने चेंज कर दिया, यहाँ पे हम मोर लिखते हैं, मोर लिखते हैं, और मोर जैसे लिखेंगे फिर से ये कुछ दे देगा। अब जो हमें अच्छा लग रहा है उसको देंगे, ठीक है ना? तो यही वाला ठीक है। इसको हम करेंगे, इसको हम करेंगे कॉपी, ठीक है ना? अच्छा, इसको हम करेंगे कॉपी, और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ से इसको हम यहाँ से ट्रांसलेट भी कर लेते हैं, देख लेंगे भी कि हमें कैसा वाला जो है आउटपुट आया है, सही है कि नहीं है। नमस्ते, यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप शादी के लिए फोटोग्राफर तलाश कर रहे हैं, ठीक है ना? यह बहुत रोमांचक है। दैट्स सुपर ऑसम, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ठीक है ना? हेलो वंडरफुल सर, यू सर्चिंग फॉर वेडिंग फोटोग्राफर, ठीक है। इसको हम करेंगे कॉपी, और इसको हम मैसेज देंगे, ये वाला मैसेज हम सेट किए। अब हम चाहते हैं कि इसके बाद उसको फिर से एक और मैसेज आए, उसको फिर से एक और मैसेज आए, और उस मैसेज में ये कुछ लिंक वगैरह हुआ हमारा, ठीक है ना? तो यहाँ पे आई एम शेयरिंग सम ऑफ आवर बेस्ट फिल्म, ये इस तरीके से, ठीक है ना? और इसको हम कॉपी करके फिर से चैट जीपीटी में जा रहे हैं, ठीक है? और इसको हम फिर से इंटर कर रहे हैं, ठीक है? और ये कुछ वर्ड फिर से हमें मिल गया। हियर इज द सॉन्ग फाइंडेस्ट वेडिंग फिल्म्स एंड देयर इज इनसाइड द शूटिंग यूनिक अपलोड। इसको हम करते हैं यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम, यहाँ गया जी, हाँ, यहाँ पे हम एक और यहाँ पे टेक्स्ट का ही लेंगे, और इसमें हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है? अब इसको भी सेव कर देते हैं, और यहाँ पे फिर से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे हाईली डिफरेंट इस वर्ड को भी मिला देते हैं कि हमारा जो शूटिंग का स्टाइल है वो दूसरे फोटोग्राफर से अलग है, बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? तो इसको भी हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, इसको भी यहाँ पे हम नीचे पेस्ट कर देते हैं। और ये वाला वर्ड भी हम मिला देते हैं कि वंस यू डन, एक बार आप देख लें तो हमें बताएं कि इनमें से कौन सा वाला वीडियो आपको सबसे अच्छा लगा। इसको हम नीचे लिखेंगे, ठीक है ना? नीचे इसमें कुछ हम लिखे थे शायद, हाँ ये लेट्स नो, ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ तक हम जस्ट डन विच द लाइक मोस्ट, ठीक है, इसको हम अभी छोड़ देते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे आवर वेडिंग फिल्म, यहाँ पे लिखेंगे आवर वेडिंग फिल्म, और
यहाँ पे हम जाएंगे आवर वेडिंग फिल्म में, और यहाँ पे हम लिखेंगे आवर वेडिंग फिल्म, और यहाँ पे हम एक इमोजी लगाएंगे। यहाँ पे हम एक यहाँ पे एक इमोजी लगाते हैं आवर वेडिंग फिल्म के पास में। तो यहाँ से हम अ, कौन सा वाला इमोजी ले लें, एक सेकेंड। नीचे आएंगे, अपना थोड़ा सा इमोजी वगैरह लगा के बनाएंगे, खूबसूरत लगता है, तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा वाला इमोजी यहाँ पे लगेगा। अभी के लिए हम इमोजी एक कोई, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम कट करेंगे, और यहाँ पे, यहीं पे ठीक था जहाँ पे था। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे लिखेंगे आवर फर्स्ट फिल्म, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक और जो साइन का इमोजी नहीं होता है वो ले लेते हैं, यहाँ नीचे होगा। इसमें, हाँ, यहाँ पे इसको हम ले लेते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं किसी का जो एक आध जो हम साथी लगाएंगे, से यहाँ पे हम लगाए थे इस तरीके से, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। अब नीचे लिंक डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, तो लिंक आप, अभी के लिए हम इसको डाल देते हैं, ठीक है ना। आप लोग अपना लगा लीजिएगा, कॉपी लिंक एड्रेस, इससे भी अच्छा से आप लोग काम किए होंगे, ठीक है ना। तो ये वाला नहीं यूज करिएगा। दूसरा फिर से यहाँ पे हम डालेंगे, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इमोजी वाला सेक्शन पे आएंगे, ये वाला इमोजी फिर से हम लेंगे, और यहाँ पे हम दूसरा फिर से लगाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम इसी को कॉपी कर रहे हैं, और यहाँ पे कर दे रहे हैं पेस्ट, ठीक है ना। यहाँ पे टू लिख देते हैं। अब आप अपना नाम वगैरह ये सब कुछ क्या क्या है, इसको आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसको भी हम यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और फिर से तीसरे वाले में भी इसी को हम कॉपी करके और पेस्ट कर दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ पे 3 नंबर कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 ही पीडीएफ भेजिएगा आप। एक बार में 3 भेजिए, उससे ज्यादा नहीं भेजिएगा, 3 भेजिए, अच्छा रहता है। तो ये सर 3 डॉक्टर मुरली कौन है? ये क्लाइंट का नाम है। आप अपना जो, जैसे उसको किसी को भेजेगा ना, तो लिखेगा कि ये इनका है, उनका क्लाइंट का अपना ब्राइड ग्रूम का ये नाम हो गया, तो आप इसको जी रीनेम सर। कर लीजिएगा। यहाँ लिंक अपना, और यहाँ नाम अपना, और बाकी सारा यही रहेगा, ठीक है जी। ओके सर। अब यहाँ पे नीचे, नीचे सबसे नीचे हम यहाँ पे कुछ और मैसेज लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ये वाला मैसेज लगा लेते हैं, इट विल हेल्प टू अस अंडरस्टैंड। इसको हम यहाँ से कॉपी, इतने सारे को कॉपी करेंगे, और चार्ट जीपीटी में जा रहे हैं, और यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं CORRECT, करेक्ट, करेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना। इस थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके करेक्ट वर्जन में एक अलग से फिर से दे देगा, तो ये कुछ डिफरेंट कर दिया, ठीक है। तो इसको हम प्लीज रिप्लाई टू वंस फेवरेट, ये हमने ये कॉपी, और इसको देख लेते हैं एक बार हिंदी में भी करके कि कैसा ये वाला वर्जन जो है अच्छा लग रहा है। इसको हम यहाँ पे रखेंगे। कृपया इनमें से आप अपनी पसंद बताएं, जिसमें कौन सी आपके अंदर अच्छा लगा मिलने में, आपकी पसंद बताने में के बाद हम आपको पैकेज, हाँ ठीक है, ये वाला ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेट करेंगे, कहाँ गया, ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको सेट करेंगे, ये हम सेट हो गया। अब आगे भी कुछ इसमें नीचे और मैसेज डालेंगे, अगर आप चाहते हैं माई ऑफिस और ये सब कुछ डालना है, तो ये अभी इसमें नहीं डालेंगे, इतना हमने काम भेज देंगे। अब उसके बाद जो है ना, उसके बाद जो है ना, इसको हम कर देंगे सेव, इसको हम यहाँ से कर देते हैं सेव, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इतने सारे इसके अंदर कुछ कुछ चीजें डाल दिया है, और अब जो है ना, यही चीज एंगेजमेंट शूट वाले में भी सेव करना है, और बर्थडे वाले में भी करना है। तो इसमें ऊपर वाला जो है कुछ थोड़ा सा चेंज रहेगा, और बाकी सब तो यही रहेगा। तो हम इन सबको करते हैं कॉपी, और फिर से आते हैं चार्ट जीपीटी में, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम इसको एक बार कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटर कर रहे हैं, तो ये कुछ मॉडिफाई कर देगा, ठीक है ना। देखिए, हियर इज द यूनिक वर्जन, ये आ गया, कुछ मॉडिफाई कर दिया, ऐसा कुछ हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं चेंज फॉर ENGAGEN, देखते हैं कुछ तो करके दे देगा, एक ही वर्ड में हो जाएगा, ठीक है ना। ये ठीक है, आ गया। अब इसको हम यहाँ से पूरे को कॉपी करना है ना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपी, और आते हैं अपने गूगल ट्रांसलेट में, और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ऊपर ये
हियर इज द सम ऑफ आवर फाइनेस्ट एंगेजमेंट फिल्म, इस सबको रखेंगे, इसको सिर्फ हटा देंगे, ठीक है। और यहाँ से और स्टाइल, ये सब कुछ डिफरेंट, थोड़ा सा यूनिक देख रहे हैं ना, यहाँ कुछ यूनिक कर दिया है। ये वॉच हेयर जो लिखा है इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और इसको मिटा देते हैं, ठीक है। और ये पोस्ट को हटा दिए। अब यहाँ पे नाम चेंज करना है, और यहाँ पे देखिए आवर एंगेजमेंट फिल्म भी लिख के आ गया। पिछली बार में वेडिंग फिल्म था, यहाँ पे एंगेजमेंट का था कंटेंट, तो अभी वेडिंग का था, एंगेजमेंट में हो गया। सब कुछ कन्वर्ट कर दिया है, और इसको अब हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम अपने इस फ्लो में आएंगे, इसको हम सेव कर दे रहे हैं एंगेजमेंट शूट वाले में, और इसमें हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो पेस्ट करेंगे तो पहले ये वाला सेक्शन भी बनाना था ना, तो इसके बाद वाला ये वाला सेक्शन, इसको हमने कन्वर्ट किया है, तो इस पे डबल क्लिक करके और यहाँ सेव कर दे रहे हैं, इसको हम सेव किए। अब इसको भी हम यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और आ रहे हैं चार्ट जीपीटी में, और यहाँ पे लिखते हैं चेंज ENGAGEMEN, ठीक है जी। तो अब देखिए आ गया, इसको हम करेंगे कॉपी। देखिए ज्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ वो कॉपी पेस्ट और चार्ट जीपीटी के हेल्प से जो है ना खूबसूरत सा डिजाइन बन जा रहा है। ये हो गया, बस इसको हम सेव कर देंगे। अब देखिए इतने हमने स्टेप कर दिए। अब यहाँ पे बर्थडे सूट्स और अदर फंक्शन सूट्स, ठीक है। तो बर्थडे सूट्स वाले में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ही चार्ट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे बर्थडे सूट, ठीक है। तो अब ये कन्वर्ट करके कुछ दे देगा, देखिए इसको हम करेंगे कॉपी, और बर्थडे वाले के अंदर भी हम इसको देंगे लगा। अब इसको हम करेंगे फिर से कॉपी, और फिर से चार्ट जीपीटी में आएंगे, यहाँ पे करेंगे पेस्ट, और यहाँ पे लिखेंगे फॉर, यहाँ पे लिखेंगे CHANG, चेंज फॉर BIRTHDAY बर्थडे, ठीक है जी। तो ये कुछ बर्थडे के लिए भी हमें कुछ टेक्स्ट वगैरह चेंज करके दे दिया है। तो इसको भी हम यहाँ से करेंगे कॉपी, और टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे हम पेस्ट। अब इसको हम यहाँ से हम मिटा के, बस इतने सारे वर्ड हमने सेट कर दिया। अब ये देखिए सारे बर्थडे, जहाँ शादी लिखना था वहाँ सेंटेंस वर्ड जो है वो सब कुछ बर्थडे के हिसाब से चेंज कर दिया। सिर्फ आपको चेंज क्या करना है, यहाँ आवर बर्थडे फिल्म के जगह पे अपना नाम बर्थडे का और उसका यहाँ पे लिंक डाल देना है, बस। ओके, एवरीथिंग क्लियर। इसको हम करेंगे कॉपी, और बर्थडे वाले में यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट, सेव, इसको से क्लियर है। मैसेज करिए एक बार सबको, अगर क्लियर है तो, क्लियर है तो एक बार मैसेज करिए। विकास कुमार को क्लियर है, दिलीप को भी क्लियर है, शुभम है कि नहीं जी? रवि क्लियर है, प्रदीप को भी क्लियर है, ठीक है। रवि, दिलीप, प्रदीप, दिलीप, ठीक है। अब देखिए आगे अदर फंक्शन सूट्स, अदर फंक्शन सूट्स। तो अदर फंक्शन सूट्स में क्या, अब इसमें तो हम उसको काम नहीं भेजेंगे ना, अदर फंक्शन सूट्स। तो अब उससे हम पूछेंगे कि आपको क्या सूट्स करवाना है, कृपया हमें डिफाइन करें। आपको क्या सूट्स करवाना है कृपया हमें बताएं, ऐसा कुछ क्वेश्चन फिर लेना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। तो क्वेश्चन लेने के लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन वाला सेक्शन में जाएंगे, या फिर यहाँ से AI को दे देंगे। किसको दे देंगे? AI को दे देंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से अगर हम AI को देना चाहते हैं तो ये AI सेट करना पड़ेगा। AI कैसे सेट होगा, यहाँ पे देखिए ये वाला है AI का, इस पे भी आप क्लिक करके खींचेंगे तो यहाँ पे AI रिप्लाई दिया होगा। कहाँ गया जी AI रिप्लाई? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसको डिलीट, और यहाँ से भी आएगा, ऐसा तो नहीं है। अच्छा एक चीज है, AI रिप्लाई कब काम करता है, ये बटन्स है, बटन्स के बाद AI रिप्लाई नहीं काम करेगा। एक स्टेप यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना पड़ेगा, उसके बाद AI रिप्लाई आपका काम
करने लगेगा, ठीक है ना। तो एक स्टेप हम उनसे पूछ लेंगे कि आप हमें बताइए कि आपको क्या शूट्स करना है या क्या जानकारी चाहिए, ऐसा कुछ पूछ सकते हैं, है ना। तो क्या होगा, यहाँ फिर से हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हमें यूजर इनपुट लेना है ना। यूजर इनपुट क्या लेना है, यूजर इनपुट। तो अच्छा, यूजर इनपुट भी यहाँ पे काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हम ऐसा टेक्स्ट मैसेज में ही पूछ लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज में ही पूछ लेंगे और उसके बाद एआई को यहाँ से दे देंगे। यहाँ से हम किसको दे देंगे, एआई को, ठीक है ना। यहाँ टेक्स्ट में हम पूछेंगे कि बताइए आपको किस प्रकार का जो है शूट्स करवाना है या फिर क्या जानकारी चाहिए। यहाँ पे हमने पूछा है ना अदर फंक्शन शूट्स बोला है, बटन्स में तो बोला है कि अदर फंक्शन शूट्स। तो यहाँ पे हम अदर फंक्शन शूट्स पे यहाँ पे हम उससे पूछेंगे किस PRA के प्रकार का फंक्शन शूट करना है, CORRECT, करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। तो हाँ, आपको किस तरह का फंक्शन शूटिंग चाहिए, है ना, किस प्रकार के फंक्शन को शूटिंग चाहिए। इंग्लिश करते हैं ताकि इंग्लिश वाले सेक्शन में है तो इंग्लिश में आ जाए, ठीक है। अब ये आ गया, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन डू यू वांट टू कैप्चर। इसको हम करते हैं कॉपी और यहाँ टेक्स्ट पे कर देंगे पेस्ट और इसको हम कर देंगे सेव। अब कोई अगर कुछ पूछेगा ना कि हमें ऐसा सूट्स करवाना है वैसा सूट्स करवाना है, तो उसके बाद हम एआई को दे देंगे ताकि वो एआई संभाल ले, ठीक है ना। तो एआई संभाल ले, उसके लिए यहाँ एआई में भी तो इन्फॉर्मेशन देना है ना। तो उसके लिए हम इसको अभी के लिए करते हैं सेव। तो नहीं होगा क्योंकि एआई को लर्न नहीं करवाया, इसको डिलीट करके यहाँ सेव करते हैं। और एआई के अंदर यहाँ पे हम कल आपको बताए थे कि इसके अंदर एक्शन बटन के अंदर नो मैच रिप्लाई में यहाँ पे एआई में आपके इंफॉर्मेशन सारा डाला हुआ है ना। आपका नाम, स्टूडियो नाम, एड्रेस, सर्विसेज, सब कुछ डाला हुआ है। तो इसको हम करेंगे कॉपी, कॉपी करके इसको सेव कर दे रहे हैं और इसको हम उसके बाद इसको हम यहाँ से कर दे रहे हैं क्लोज और अपने ओरिजिनल फाइल में आके और यहाँ फिर से हम एआई, इसको फिर से यहाँ से एआई में जा रहे हैं और यहाँ पे हम कर दे रहे हैं पेस्ट। वही इंफॉर्मेशन इसमें दे दिए, समझ में आ रहा है। इसको हम कर देंगे सेव। अब क्या हुआ कि जब भी कोई यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन वाले के अंदर अदर फंक्शन शूट्स पे अगर कोई क्लिक करेगा तो उसके बाद पूछेगा कि बताइए आपको क्या शूट्स करवाना है, क्या जानकारी चाहिए। उसके बाद ये एआई सारा बात कर लेगा, ठीक है। और अगर कोई बर्थडे शूट पे क्लिक करेगा तो बर्थडे शूट का हमने सेट किया है, एंगेजमेंट शूट पे क्लिक करेगा तो एंगेजमेंट शूट पे, वेडिंग शूट पे तो वेडिंग शूट का। तो अब इसी तरीके से वीडियो एडिटिंग और एल्बम डिजाइनिंग वाले फील्ड को भी कंप्लीट करना है। वीडियो एडिटिंग और वेडिंग एल्बम डिजाइनिंग वाले फील्ड को भी कंप्लीट करना है। तो अभी के लिए कल मिलेंगे, ठीक है ना। इतना पे ही हम सेव कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं। और ये नंबर है प्रदीप का, ठीक है ना। हम लोग जितना बनाए हैं ना, जितना बनाया है इसी नंबर पे आप चार्ट करके उसको चेक करिए कि ये कैसे काम कर रहा है। कुछ चीजें हैं जो अगर गलत है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गया हो या कुछ अपडेट करना हो, तो उसको देखा जाएगा कल। इसको ये नंबर आप ले लीजिए, प्रदीप का नंबर है, इस पे आप चार्ट करिए और देखिए कि कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना आगे हम लोग कल देखेंगे। अभी एक बार आप देख लीजिए कि ये जो हम बनाए हैं ना इसको आपके वाले में कैसे जाएगा, है ना। आपके व्हाट्सएप में ये जो फ्लो है ना वो कैसे जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे आपको जाना है व्हाट्सएप सब्सक्राइबर मैनेजर में। और सब्सक्राइबर मैनेजर में जाने के बाद मैनेज पे क्लिक करके यहाँ आपको करना है मैनेज कस्टम फील्ड और एक क्रिएट करना है कस्टम नेम, जिसमें आप लिखिएगा कस्टमर नेम। ये आपको करना पड़ेगा, है ना। कस्टमर नेम करके यहाँ से क्रिएट करिए, यहाँ से कस्टमर नेम लिखिएगा और उसके बाद ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। और जब ये यहाँ पे आ जाएगा ना उसके बाद आपको फिर से इस पे क्लिक करना है और फिर से इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से बॉट मैनेजर पे जाना है और बॉट मैनेजर पे जाने के बाद ये वाला जो है ना बटन्स, इस पे आपको क्लिक करना है, सॉरी
ये ऑप्शंस का जो बटन है ना, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको करना है फ्लो इंपोर्ट। यहाँ पे आपको करना है फ्लो इंपोर्ट, ठीक है ना। हम एक बार के लिए इसको यहाँ से बाहर निकलना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट फ्लो पे क्लिक करेंगे और ये एक्सपोर्ट फ्लो हो गया, ठीक है ना। अब इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं, यहाँ से हम डिलीट कर दिए, ठीक है ना। ये वाला भी हम डिलीट कर दे रहे हैं और यहाँ पे अब कुछ भी नहीं है, रिफ्रेश करके आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो अब इस फ्लो को हमें लेके आना है, देखिए कैसे आएगा। इस पे क्लिक करेंगे, फ्लो इंपोर्ट, चूज फाइल, यहाँ पे आपको चूज फाइल, और जहाँ ये आपको फाइल होगा ना, जहाँ पे होगा, अच्छा इसमें दो है, कल का भी था, तो आज वाला ये वाला है, ठीक है ना। इस पे डबल क्लिक करना है और ये यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ नीचे सेव, सेव पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ सेव हो गया, ये हो गया। अभी अगर नहीं दिख रहा है तो इसको रिफ्रेश करिए, यहाँ दिखने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको एडिट पे जाना है और एडिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, स्टेप को समझिए, स्टेप को समझिए। एडिट पे जाने के बाद आपको क्या करना है ना, कि स्टेप को समझिए। एडिट पे जाने के बाद जहां हम नाम पूछ रहे हैं ना, यहाँ पे नाम पूछ रहे हैं, सेव टू कस्टम फील्ड में कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर लेना है। सेव टू कस्टम फील्ड में कस्टमर नेम को सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद हिंदी वाले में भी सिलेक्ट करके और यहाँ से कर देना है सेव, और उसके बाद आपका ये वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला रिकॉर्डिंग अभी हम आपको भेज रहे हैं 10 मिनट में। सभी लोग हमें सिर्फ व्हाट्सएप पे हमारे नंबर पे, इस नंबर पे सभी लोग, हमारे इस नंबर पे आप सभी लोग जो है ना, हाँ, बॉट लिख के हमें मैसेज कर दीजिए। सिर्फ क्या लिखना है, बॉट, दूसरा कुछ भी नहीं लिखना है, BOT, बॉट, बॉट लिखना है। हम आपको बॉट भेज देते हैं और ये वाला जो रिकॉर्डिंग है पूरा अभी का, वो सारे हम भेज देते हैं, ठीक है ना। सिर्फ बॉट लिखना है, दूसरा कीवर्ड नहीं लिखना है। जो बॉट लिखेगा उसको मिल जाएगा, ठीक है जी। थोड़ी देर में आपको 10 मिनट में मिल जाता है, ठीक है। अभी के लिए किसी को कुछ अगर क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। सर कौन से वाले नंबर पे? 31 वाले पे, 31 लास्ट में। ठीक है। बॉट लिखना है आपको, बॉट, जिसका जिसका बॉट लिख के आएगा उसी को रिकॉर्डिंग मिलेगा और ये वाला हम भेज देंगे, ठीक है जी। दूसरे को नहीं मिलेगा, ठीक है। बॉट लिखिए और कुछ अगर क्वेश्चन है तो आप पूछ लीजिए। किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन है? किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, फिर मिलते हैं कल। आज के लिए गुड नाइट, बाय बाय। जो क्या लिखे, सेव करना है। सेव करना तो हम यहाँ पे है, देखिए इस पे क्लिक करना है, इस पे, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और जब 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 यहाँ से आप क्लिक करके इंपोर्ट कर लेंगे ना, तो इसको करना है ओपन यहाँ से, ठीक है ना, इसको करना है ओपन। और सेव यहाँ पे करना है, जहाँ पे हम पूछ रहे हैं ना कि बताइए आपको किस प्रकार से मदद, किस प्रकार से आपको मदद चाहिए, ठीक है ना, किस प्रकार से आपको मदद चाहिए। यहाँ सॉरी, यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले अपना नाम साझा करें यहाँ पे, ठीक है ना। इसके पहले आपको यहाँ पे मैनेजर में आके और कस्टम फील्ड करना है, मैनेज कस्टम फील्ड, ठीक है ना। मैनेज कस्टम फील्ड पे जाके और क्रिएट करना है और यहाँ नाम लिखना है कस्टमर नेम, छोटा में लिखना है, बड़ा में नहीं लिखाएगा, देख लीजिए ऐसा लिखा है, वीडियो देख लीजिएगा, भेज देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आके, यहाँ पे क्वेश्चन वाला सेक्शन पे डबल क्लिक करिएगा और यहाँ पे सेव कस्टम फील्ड है, इस पे क्लिक करके यहाँ अपना कस्टमर नेम आएगा, सिलेक्ट करिएगा और इसको सेव कर लीजिएगा। यहाँ से भी बन जाएगा, अगर यहाँ आप मैनेज में नहीं जाते हैं ना तो यहाँ से भी बन जाएगा। इस पे क्लिक करिएगा तो यहाँ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे कस्टमर नेम और यहाँ पे सिलेक्ट करके और सेव कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम कट करते हैं, आप प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद देखिएगा, दिक्कत होगा तो फिर वीडियो को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल 9 बजे, शुभ कल रात्रि वीडियो सर। नहीं होगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।